आधा साल बीत चुका है और आधा साल अब आगे बचा हुआ है। कैसा जाएगा ये आधा साल, उससे पहले जरा अपने आप से पूछिए, पता चला कि 6 महीने कितने फास्ट, कितने स्पीड से आपके गुजर गए। क्या क्या सोचा था साल की शुरुआत में, क्या ये 6 महीनों में आप वो कर पाए? अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। 2024 के कई सारे पॉडकास्ट में मैंने बोला भी था कि 9 नंबर का साल है, मंगल का साल ही स्पीड से ही जाएगा। मार्स इज फॉर वॉर एंड बैटल्स। तो आप देखने वाले लोग कंट्रीज वॉर बैटल्स में काफ़ी उलझती हुई नज़र आएंगी। कई जगहों पर आप कूप भी देखोगे, मिलिट्री कूप, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट कमांडर्स, आर्मी, पुलिस, इन सब का भी आप राइज होते हुए देखोगे। और ये एग्रेशन का साल भी होने वाला है। मार्स रिप्रेजेंट वॉर। एक बार वर्ल्ड में क्या होगा ये समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी नंबर 9 2025 पूरे वर्ल्ड में रहने वाला। वॉर्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, यहाँ पे युद्ध होंगे। आप बहुत जगह पे कहानियाँ सुनेंगे कि इसने उस पर मिसाइल मार दी, उसने मिसाइल मार दी और ये दो देश आपस में लड़ बैठे। तो आपने देखा भी, एक देश ने दूसरे देश पे मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी। इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी जो सिंदूर है वो मंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये थीम अभी तक तो मंगल के हिसाब से जा रहा है। 4 मेजर प्लैनेट्स ने चेंज किए थी अपनी पोजीशन। सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इन्होंने अपनी राशियां जब परिवर्तन करी मार्च के बाद से, खास तौर पे आपने देखा होगा मार्च, अप्रैल, मई और जो जून गया है, आपको कई जगहों से थोड़ी सी ऐसी न्यूज़ आ रही होगी कि उनकी डेथ हो गई, उनकी जॉब छूट गई, उनकी हेल्थ ख़राब हो गई, उनकी विदेश जाने का वीज़ा कैंसिल हो गया। ऐसी अनप्लीजेंट न्यूज़ भी आपको सुनने को मिली। पहलगाम का अटैक हम सब ने देखा, एयर इंडिया का क्रैश हम सब ने देखा, और ये सारी खबरें कुछ खास अच्छी नहीं थी। आपका कैसा गया ये 6 महीने, मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बचे हुए 6 महीने कैसे जाने वाले हैं। जी हाँ, जुलाई से लेकर दिसंबर का ये पूरा समय आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कैसा है। अब वो कौन सी बातें हैं जिस पर देश दुनिया को भी ध्यान रखना चाहिए और हर एक व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो 6 महीने आने वाले हैं, इसमें आप पाओगे कि आपके करियर, आपके वेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ के हिसाब से क्या अप एंड डाउन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कोशिश करूंगा मैं कि हर एक, जब मैं लग्न की बात कर रहा हूँगा तो उसके उपाय, उसकी रेमेडी और उससे भी ज़्यादा बढ़कर जो सोच होती है, जो मेंटेलिटी होती है, उसमें क्या फ़र्क आपको डालना चाहिए। और इस हिसाब से अगर आप बाकी के 6 महीने जियोगे या अपने 6 महीने प्लान करोगे तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सुगम हो जाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप सभी के लिए बड़ी खुशी के साथ मैं एक अनाउंसमेंट लेकर आना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली जो हमारी संस्थान बनाती थी, अब उसको एक बहुत मेजर, बहुत टाइम से पेंडिंग था, अब वो अपग्रेड इसको मिल चुका है। तो इसका नाम है प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली, और शॉर्ट में मैं इसको बोलता हूं कॉस्मिक कोड, क्योंकि इसमें जो कॉस्मोस है उसकी जो कोडिंग है उसको डिकोड करने का काम मैंने, मेरी टीम, मेरे स्टूडेंट्स और सॉफ्टवेयर ने, या जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत मिलकर किया है। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि जो कॉस्मिक कोड रिपोर्ट है, ये कुंडली का एक ऐसा अपग्रेडेड वर्जन है जो इंडिया में अभी तक नहीं बना है। इवन आप अपने स्क्रीन पर भी इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि हर वो बात जिस पे अभी तक किसी कुंडली ने नहीं काम किया था, उस पे हमने काम किया है। तो अगर आपने अभी तक अपनी कुंडली नहीं बनाई, और बनाई भी है, तो उसको अपग्रेड करने का वक्त आ चुका है। कॉस्मिक कोड को पढ़ने का वक्त आ चुका है। इस कुंडली रिपोर्ट में, इस कॉस्मिक कोड में आपको वो सारी बातें मिलेंगी, हर एक प्लेनेट की छोटी छोटी बातें, नक्षत्रों की बातें, उपायों की बातें, और किस तरह से आपका करियर आगे जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स में क्या एक्सपीरियंस करोगे। जब आप पढ़ोगे तो आप कहोगे क्या बात तो मेरी हो रही है इस कुंडली के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको कॉस्मिक कोड में मिलता है। और अभी ये, क्योंकि अभी आज की इस वीडियो में मैं पहली बार इसको लॉन्च कर रहा हूं, तो ये अपने प्री लॉन्च ऑफर के साथ आपको मिल रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसको एक बार जरूर देखिएगा, उस पर एक बार जरूर क्लिक करिएगा। अब अपने वीडियो पे वापस आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात तो करेंगे कि हर एक कुंडली के हिसाब से जुलाई से दिसंबर का ये टाइम पीरियड कैसे जाने वाला है, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है। आज मैं राशियों के हिसाब से बात नहीं करूंगा, तो आप भूल कर भी अपनी राशि मत सुनिएगा। जैसे हो सकता है आपकी कन्या राशि हो तो आप सीधे जाके स्किप कर दो, कन्या राशि पे गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो की जो प्रेडिक्शंस है वो मैंने क्रिएट करी हैं लग्न के हिसाब से, फर्स्ट हाउस के हिसाब से। क्यों ऐसा? देखिए, जब भी प्रेडिक्शंस राशियों पे बनाई जाएंगी तो ज़्यादा जनरलाइज हो जाएंगी वो, लेकिन जब भी प्रेडिक्शन आपके लग्न के हिसाब से बनाई जाती है तो एग्जैक्टली हमें पता होता है कि मेष लगन का शनि 12वें घर में बैठा है और मीन लगन का शनि उनकी खोपड़ी पे फर्स्ट हाउस पे बैठा है, तो प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती हैं। तो उसे
एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आज का पूरा प्रेडिक्शन आप अपने लग्न के हिसाब से सुनिएगा। अब लग्न क्या होता है ये नहीं पता, बड़ा सिंपल है। आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे जाइए, गूगल पे जाइए, या फिर आप हॉरोकॉस्मो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर आपको कुछ इस तरह की कुंडली मिलेगी। और आपको कुछ इस तरह की कुंडली मिलेगी जहां पर ये वाला जो हाउस है, इसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसी को हम लग्न भी कहते हैं। यहां पर बस आपको ये नोटिस करना है कि नंबर कौन सा लिखा हुआ है। 1 से लेकर 12 तक का कोई भी एक नंबर यहां पर लिखा होगा और ये पूरे के पूरे नंबर राशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि 1 नंबर मेष राशि का है एरिस, 2 नंबर वृषभ राशि का है टॉरस और 6 नंबर वर्गो का है यानी कि कन्या राशि, 8 नंबर इसी तरह से वृश्चिक का स्कॉर्पियो और 11 नंबर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। अब इसको बोला ऐसे जाता है, आपके फर्स्ट हाउस में जो भी राशि होगी हम बोलेंगे आपका वही लग्न है। जैसे कि अगर फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो हम कहेंगे कि आप सिंह लगन के व्यक्ति हो। तो आपकी कुंडली का लग्न क्या है वो जरूर बताइएगा और 6 महीने कैसे गए उसका भी एक्सपीरियंस कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं शुरू करता हूं कि कैसा जाएगा बचा हुआ 6 महीने का ये समय मेष लगन के सभी व्यक्तियों के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है उनके लिए। अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिए मेष लगन वालों, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का ये टाइम आपके करियर के लिए एक सुपर लकी टाइम है। यस, आपको यहां पर देखिए आपकी 7.5 चल रही है, शनि मूव कर चुका है आपकी एक राशि के पहले और वो अब चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे केसेस में इंसान करियर या तो बदलता है, या तो उसको प्रमोशन मिलता है, या फिर उसको जॉब वाले बिजनेस करने लगते हैं, बिजनेस वाले और बिजनेस करने लग जाते हैं। गुरु का गोचर आपके करियर हाउस में ही होने वाला है, मतलब कि प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटीज, नए चांसेस, ये सब आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो काफी जो आपने हार्ड वर्क किया था ना, अब उसका फल मिलने का समय आ चुका है, गुड न्यूज मिलने का समय आ चुका है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि शनि वक्री होंगे, और कब होंगे, अभी होने वाले जुलाई के इस महीने में, तो थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं और आपसे जलने और चढ़ने वाला लोअर स्टाफ बढ़ने लग जाएगा। जो जूनियर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, वो आपका जो बड़ा ऑफिस आपको मिला है ना, उससे थोड़ा सा वो चिढ़ेंगे, थोड़ा सा कहेंगे अरे यार इसको कैसे मिल गया। तो मेष लग्न वाले अपने करियर में ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में सबसे पहले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और फिर सडनली प्रमोशन की न्यूज मिलती है, लेकिन अगर आपने अपने एफर्ट्स में थोड़ा भी लैग किया और अब आपको मन किया कि अब चलो थोड़ा आलस कर लेता हूं, तो ये अपॉर्चुनिटी कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बिजनेस वाले लोगों के लिए उधारी देना और अननेसेसरी कर्ज लेने से बहुत बचना है। यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा आपको। आपके लिए ये टाइम आपकी एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला तो होने वाला है, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन भी लेकर आएगा। तो यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा आप जिनको भी मानते हो उनकी साधना, उनके मंदिर जाना, दर्शन करना, दान करना, उनके आशीर्वाद लेना अपने डाइट का जरूरी है। आर्थिक स्थिति की अगर बात कर लें तो यहां पर जो मेष लग्न के लोग हैं, आपको थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे देना पड़ेगा फाइनेंशियल्स को लेकर। लेकिन शनि का जो रेट्रोगेड है वो आपके पैसे को मैटर को अफेक्ट तो करेगा। उधारी देना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करना, ये सब अवॉइड कर तो लोगे आप, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि यार उतना पैसा है नहीं मेरे पास जितना होना चाहिए था। यानी कि वो जो एक कमी है कि यार थोड़ा सा धन और होता तो मैं थोड़ा और सेफ फील कर लेता, थोड़ा और सिक्योर फील कर लेता, ऐसा भी देखने को मिलेगा। कुछ चांसेस ऐसे भी बन सकते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाए और आप अननेसेसरी या फिर शो ऑफ करने के लिए, सोसाइटी समाज को इंप्रेस करने के लिए कोई महंगी गाड़ी, महंगे प्लॉट, महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद लो जो शायद आपके बजट से बाहर थे। तो इस तरह के खर्चों से आपको बचना है जो कि इंपल्स हैं, और खास तौर पे गाड़ी या फिर प्रॉपर्टी का, क्योंकि यही 2 खर्चे बहुत बड़े होते हैं। बिजनेस में भी जो लोग व्यापार कर रहे हैं, क्या सच में इतना खर्चा करना जरूरी है, या देखा देखी बस आप कर रहे हो, कंपटीशन ने किया तो मैं भी करूंगा? क्या आपके अंदर वो क्षमता है? उसको तो फंडिंग मिली है, आपको मिली है क्या? ये सवाल पूछना पड़ेगा। अगस्त में गुरु और शुक्र का योग भी बनेगा जो बिजनेस में फाइनेंशियल ग्रोथ आपको लेकर आएगा। अक्टूबर में आपको पुराना पैसा भी वापस मिलने के चांसेस है और एक्स्ट्रा इनकम के भी योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर ये सब तभी हो सकता है जब आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को वाइजली मैनेज करेंगे। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है 2-3 बार सोचिएगा उस बारे में। परिवार की अगर बात कर लें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक का जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो अगर आप, तो ये वक्त काफी ठीक है। परिवार में जो किसी को हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक हो रहे हैं, परिवार वाले घूमने की इच्छा कर रहे हैं, तो साथ में ट्रिप्स वगैरह जाने का प्लान हो रहा है, शॉपिंग, पिकनिक का या पीसफुल गेटवे करने का प्लान हो रहा है। फैमिली के साथ बॉन्डिंग काफी आपकी मजेदार हो रही है। लेकिन अक्टूबर के बाद थोड़ा सा टेंशन परिवार में किसी की हेल्थ की वजह से आ सकता है। जुपिटर की रेट्रोग्रेड मूवमेंट के बाद आपको अपने क्लोज रिलेशनशिप के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली
हस्बैंड वाइफ की, भाई बहनों के झगड़े लड़ाई आप वेट करो, हो सकते हैं। फैमिली में भी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा अक्टूबर के बाद, तो पहले से पैसा बचा लिया हम, जुलाई अगस्त सितंबर में हमने अपना धन बचा लिया, तो अक्टूबर में आएगा भी तो पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, और खास तौर पे जो आपके लव्ड वंस है, स्पेशली जिनसे आपका विवाह या तो होने वाला है या फिर आपका हो चुका है, उनकी उनकी छोटी छोटी बातों पर, उनकी इच्छाओं पर जरूर ध्यान दीजिएगा, और उनके साथ आप किस तरह से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, इस पर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। प्यार की बात कर ले, अब प्यार की बात निकली है तो प्रेम और विवाह का अगर मैटर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी हाइज एंड लोज स्पेशली अक्टूबर के महीने में दिखाई देते हैं। जिनका मेष लगन है, अगर आपके दिल में किसी खास इंसान के लेकर कोई फीलिंग भी है तो अभी मत बताना, जुलाई में तो बिल्कुल मत बताना। अगस्त में अगर आप चाहो तो किसी को प्रपोज कर सकते हो, आप भी रोमांटिक रहोगे, सामने वाला भी रोमांटिक रहेगा, तो आपका मामला बन सकता है। गुरु और शुक्र का ये योग आपके प्यार का मौसम अगस्त के महीने में ला सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन भी दे देता हूं, सितंबर के बाद जब शुक्र के साथ केतु मिलेंगे तो अलग अलग सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार हाँ है तो रिलेशनशिप, शादी भी हो तो गई है, प्यार भी ठीक ही ठीक है, पर यार वो अलग सा क्यों लग रहा है, या खालीपन क्यों आ रहा है, या अकेलापन क्यों मैं महसूस कर रहा हूं। ये वही टाइम पीरियड होगा जब आप अपने स्पाउस से झगड़े भी कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, समय ज्यादा स्पेंड करना है, खुद को समझाने से बेहतर है सामने वाले को समझने का काम करना है। ऐसे में आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। अगर आपके लिए शादी का वक्त आ गया है, जैसे ये साल ऐसा साल है जिनकी कभी शादी नहीं होती थी उनकी इस साल शादी होगी, तो ध्यान रखिए कि 18 अक्टूबर के बाद जब जुपिटर कर्क राशि में जाएंगे तो कई सारे लोगों के विवाह के योग अचानक से बनेंगे, तो चट मंगनी पट ब्याह का भी आप यहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हो। और बस वही है कि स्मॉल अंडरस्टैंडिंग को हैंडल करिएगा थोड़ा मैच्योरली, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन की अगर बात कर ले, शिक्षा की, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम ठीक ठीक ही अच्छा है। मेष लगन के सभी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में, लॉ, मैनेजमेंट या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस यहां मिलने वाली है। जुपिटर आपकी एजुकेशन को ब्लेस कर रहा है, वो एजुकेशन जो फोर्थ राशि है ना, उस एजुकेशन की राशि भी मानते हैं, तो इसका इंपैक्ट अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी थोड़ा हार्डवर्क तो करना, पर हार्डवर्क तो सभी को करना है, पर उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। शनि का वक्री होना पोजीशन आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ धकेल सकता है। 13 जुलाई से लेकर नवंबर तक की अगर आपको थोड़ी सी भी लापरवाही आप बरतोगे अपने एग्जाम्स को लेकर, तो चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कमर टाइट कर लो, प्लैनेट्स आपका फेवर कर रहे हैं, लेकिन उस फेवर में ऐसा नहीं करना है कि हाँ प्लैनेट तो फेवर कर रहा है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड नहीं लेकर आना है। तो कुल मिलाकर मेष लग्न के सभी व्यक्तियों के लिए मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो शनि है ना, वो आपसे 12वीं राशि पे यानी कि पाइसेस में वक्री होने वाले हैं। ये शनि आपको ना ऐसा फील करवाएगा कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, बट एक्चुअल में रियलिटी ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं। ये वो टेस्टिंग पीरियड है जिसके बाद शनि मनी दे रहे होते हैं। आज जब मेष राशि वालों जैसे ही 2027 बीतेगा ना, तो शनि आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। चलो मैं तो उस पर तब वीडियो बना दूंगा, पर ये जो 6 महीने हैं करियर 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 पे सबसे ज्यादा ध्यान, एजुकेशन करियर वो सब एक ही चीजें हैं। और लव रिलेशनशिप को देखिए, आपको कभी कभी लग सकता है ना कि ये इंसान ना रहे मेरी जिंदगी में तो मजा आ जाएगा, लेकिन जब नहीं रहता, कुछ लोगों की अहमियत जब वो चले जाते हैं तभी पता चलती है। तो अपने रिश्तों को ध्यान में रखिए। सेहत वाइज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके फेस पर कुछ मुहासे, पिंपल निकलना, बाल झड़ जाना, या फिर आपका प्लान बन रहा हो कि अब मुझे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, या पीआरपी जो होता है हेयर के लिए वो करवाने का आपका मन कर सकता है, तो अपने चेहरे का ध्यान रखना। चेहरे का ध्यान अलग से क्रीम लगा के नहीं रखना, चेहरे का लिंक आपके पेट से होता है, जो खाते हो वही दिखता है चेहरे पर। हाँ, कुछ छुपता नहीं है दुनिया से, जो आपने खाया है वो दिखेगा, जो आपने पढ़ा है वो आपकी बातों से दिखेगा, तो दुनिया से कुछ छुपता भी नहीं है। अब एक वो उपाय जो कि मेष लगन के व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है, ये है कि एक तो रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। सावन का महीना भी जुलाई में आने वाला है, और कौन सा रुद्राक्ष पहनना है वो तो आपको जेम्स मंत्रा के कैलकुलेटर से पता चल जाएगा। लेकिन चाहे जो हो, इस बार कोशिश करिए जितनी जल्दी आप महादेव के, भगवान शंकर के किसी भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर परिवार के साथ अकेले जा सकते हैं तो जरूर जाइएगा। वहां पे जो आप ब्लेसिंग लेकर आओगे, वहां पे धागा काला बांध के लाइएगा, वो आपको इस पूरे 6 महीने में प्रोटेक्ट भी करेगा और आपके दिमाग में जो उलझने चल रही हैं उनको भी शांत करेगा। तो ये था कैसा जाएगा मेष लगन के लिए आने वाला ये पूरे 6 महीने का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ लगन, यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो कैसा जाएगा वृषभ लगन के सभी व्यक्तियों का आने वाले 6 महीनों का समय। वृषभ लगन वाले
लोगों के लिए अगर देखा जाए तो जुलाई से दिसंबर का ये टाइम पीरियड ओके ओके दिखाई देता है, जहां एक तरफ राहु की 10वें घर में स्थिति से जातक कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का, जोखिम उठाने का और दाव पेच खेलकर अवसर लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अपने करियर में किस तरह से नाम हो जाए, सीनियर की नजरों में आ जाऊं, किस तरह से प्रमोशन मिल जाए, किस तरह से एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और जॉब के साथ एक साइड हसल करने की भी वृषभ लगन के लोग अब सोचने वाले हैं। वहीं पर अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए तो 14 मई से 18 अक्टूबर तक वक्री गुरु की दशम भाव में जो दृष्टि आएगी, करियर में आता हुआ अवसर ऐसा लगेगा ना कि इंटरव्यू की लास्ट स्टेज तक गए, काम नहीं बना, हाथ से निकल गया। तो ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हो कि हाँ, बनते बनते बात बिगड़ गई है, तो कभी भी काम बनने से पहले किसी को नहीं बताना है, पहले से लड्डू नहीं खिलाने हैं। जब तक काम बन के हाथ में ना आ जाए, आप 110% श्योर ना हो जाए, तब तक आप कभी किसी को मत बताइएगा। पंचम भाव में वक्री शनि की जो दृष्टि आने वाली है, ये जातक की योजनाओं को बहुत योजनाएं बनाएगा ये जातक, और नए नए अवसरों को तलाशेगा भी। जो मैंने कहा ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करने वाला टाइम आएगा, और इस वजह से देखो 5-6 अपॉर्चुनिटीज पे आप हाथ पैर मारोगे, एक आपकी सटीक लग भी जानी है, पर 4 में आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये होना था पर हुआ नहीं। ये अगर लापरवाही कर दिया आपने यहाँ पर, तो और ज़्यादा परेशानी आपके लिए। इसमें कई बार ऐसा भी होता है ना कि आत्मविश्वास की कमी भी हो जाती है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो व्यक्ति का कम हो जाता है, और अपने वो लक या अपनी किस्मत पे सवाल उठाने लग जाता है। फाइनेंशियल अगर हम देखें, आर्थिक दृष्टि से आपका हॉरोस्कोप अगर देखा जाए, तो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का ये वृषभ लगन वालों के लिए आर्थिक स्थिति थोड़ी उतार चढ़ाव, वही फिर मैं कहूँगा कि ओके ओके ही रहने वाली है। जहां एक तरफ राहु के कारण अचानक से आपको पैसा भी मिलने के योग बन रहे हैं, अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनने का प्रॉमिस हो रहा है। जो मैंने पहले भी कहा कि आप एक साइड हसल स्टार्ट करने वाले हो, या फिर कमीशन, या फिर किसी से ब्रोकरेज मिल जाना, ऊपरी कमाई जिसको आप कहते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा मनी तो आप कमा ले जाओगे। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आया तो यार, मैंने 2-4 नए काम किए, वहां पैसा तो आया, पर ये 2-4 जो कभी खर्चे थे नहीं में, वो नए नए खर्चे भी मेरे सामने आ गए हैं। गुरु के कारण जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पैसों का लेन देन का कोई बिजनेस है, अगर आपका फाइनेंशियल कोई आपकी कंपनी आप चलाते हो, तो उनका पैसा गलत जगह लगकर डूब भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। स्पेशली जो फिनटेक कंपनी वगैरह चला रहे हैं आप, किसी भी तरह से इंश्योरेंस या फिर पैसे का उधार लेन देन में कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए सावधानी ज़्यादा बरतनी है। किसी को उधार या धन देने से पहले और व्यापार में नया धन निवेश करने से पहले विचार करना जरूरी है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि के कारण धन प्राप्ति के लिए विदेश यात्रा का योग है, तो आपका वीज़ा लग सकता है इस टाइम पीरियड में। आप देखोगे कि किसी एमएनसी में अगर आपने जॉब अप्लाई की थी, तो वहाँ पर भी आपका काम बना, और यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर दादा चाचा वगैरह से भी आपको कुछ धन प्राप्ति के योग यहाँ पर भी भाग्यवश, जिसे हम कहेंगे, आपको भाग्यवश भी धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला कोई ऐसा टाइम है नहीं, ओके ओके टाइम ही है। धन आएगा भी और जाएगा भी, इतना चलता रहे तो अच्छा ही है। बस जा ही जा रहा है और आ नहीं रहा है, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वृषभ लगन वालों के लिए वक्री गुरु का धन भाव पर प्रभाव होना, और चौथे घर पर जुलाई से अक्टूबर तक का सूर्य मंगल केतु आदि ग्रहों का प्रभाव होना, इस बात को दर्शाता है कि पारिवारिक चिंताएं बढ़ रही हैं, परिवार में मतभेद बढ़ रहे हैं, आपस में ही कलेश हो रहा है, और परिवार में अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है। यदा कदा परिवार में किसी की हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, जिस वजह से भी आपके फैमिली का पैसा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लंग्स की प्रॉब्लम, या ब्रेथ में, या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और आपके खुद के लिए तो आंखें और दांतों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस टाइम पीरियड में ये जो पूरे 6 महीने हैं, जो हीरो बनकर गाड़ी मत चलाइए, धीरे धीरे गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, और तभी अपनी गाड़ी चलाइए। किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, आप 60 की स्पीड से अपना आराम से गाड़ी चलाइए। वृषभ लगन वालों के लिए अगर हम मैरिज या प्यार मोहब्बत का मामला देखें इनका, तो जो लोग पहले से प्रेम प्रसंग में हैं, उनके लिए वक्री शनि के कारण 13 जुलाई से 28 नवंबर तक थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आपका जो प्रेमी है वो किसी और से भी प्रेम करता है, ये कहीं आपको ये राज का खुलासा ना हो जाए। आपस में वैचारिक मतभेद होने से, किसी अन्य व्यक्ति से के या किसी थर्ड पार्टी के एंट्री मारने से प्रेम प्रसंग टूटता हुआ नजर आता है। रिश्ते थोड़े कमजोर, स्पेशली अभी अगर मैरिज नहीं हुई है तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगस्त के महीने में प्रेम प्रसंग के लिए मानसिक तनाव, प्रेम प्रसंग में चिंता
आपकी पैदा कर रहा है। कुछ भयंकर लड़ाई जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं अगस्त के महीने में। अक्टूबर के महीने में शुक्रदेव नीच के हो रहेंगे, जिसके कारण से एक दूसरे पर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, तुमने ये किया, मैंने वो किया, इससे भी रिश्तों में खटास आ सकती है। जो लोग नए प्रेम संबंधों की तलाश कर रहे हैं उनके लिए संयमित मतलब कि ठीक-ठाक, मतलब ऐसे डेस्परेशन में किसी के साथ रिश्ते में नहीं आना। अगर आप खाली हैं, अकेले फील कर रहे हैं, तो बहुत डेस्परेट हूँ कि मैं मेरी ज़िंदगी में कोई आ जाए, अगर आप इस भावना के साथ खोजेंगे, सर्च करेंगे, सो मुश्किल हो जाएगी, आपको गलत पार्टनर अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपको कि हाँ ठीक है, मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा, इस वाले भाव के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझदारी और व्यवहार कुशलता का परिचय देना यहाँ पर अति आवश्यक है, जिससे कि नए रिश्तों में मजबूती मिले और पुराने संबंध भी आपके बरकरार रहें। अब स्टूडेंट्स के लिए अगर थोड़ी बात कर लें तो वृषभ लग्न के जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई का मामला यहाँ पर आपका ठीक ही नजर आ रहा है। इवन मैं ये भी कहूँगा कि आपके अध्ययन में थोड़ी बहुत ही लापरवाही या आलसपन के कारण आप नुकसान उठाएंगे, वो भी अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर की इन 3 महीनों में। उसके बाद जो आपने योजनाएं बनाई थी, वो वापस से वो जोश वापस आएगा आपका, और आप पढ़ाई लिखाई में चिंतन मनन करेंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक दिशा देंगे। और यहाँ पर आपका अगर कोई एग्जाम जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो वहाँ पर आपको निराशा हो सकती है, लेकिन उसके बाद की जो एग्जाम्स है वहाँ पर आप औसत से बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह से फिलॉसफी है या फिर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं या फिर किसी तरह का लैंग्वेज रीड कर रहे हैं, साइंस है, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर संस्कृत के स्टूडेंट हैं, अकाउंटेंसी के भी इवन, और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर है। आपकी जो एजुकेशन है वो आपको नए एक्सपीरियंस कराएगी और एज अ ह्यूमन आपको बदलने की कोशिश करेगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो मैंने बता दिया कि अपनी आंखों का ध्यान आप रखेंगे ही वृषभ लग्न वालों, और जुलाई से 2025 के लेकर दिसंबर तक पूरे ये जो 6 महीने हैं, हेल्थ मध्यम ही रहने वाली है। कोई बहुत नई बीमारी का संकेत तो नहीं मिलता कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा कुछ हो गया, लेकिन अगर आप पहले से हार्ट के पेशेंट हैं, पाइल्स के पेशेंट हैं, आंखों की पहले भी कोई प्रॉब्लम रही, दांतों की पहले कोई प्रॉब्लम रही, तो ये प्रॉब्लम्स वापस से आपको देखने को मिल सकती हैं, वापस से कोई नया रूप लेकर आपके सामने आ सकती हैं। तो जो लोग पहले स्वस्थ हैं उनको तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई देती है, थोड़ा बहुत ही अपना ख्याल रखिए खान पान और दिनचर्या का, वो ठीक रहेगा। लेकिन जिनको पहले इनमें से कोई प्रॉब्लम थी, वो दर्द वापस से उभर सकता है। अब उपाय क्या कर सकते हैं? इन 6 महीने कोशिश करिए, एक तो पंचमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा, गाय माता को सेवा करिएगा गाय माता की, और माँ दुर्गा के किसी भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ जाकर उनका दर्शन करना, दान करना, उनका आशीर्वाद लेकर आप आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली हो, जो कि अब अपग्रेड हो चुकी है, नई चीज़ों के साथ आ चुकी है, तो आप अपनी कॉस्मिक कोड या प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली रिपोर्ट भी परचेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे तीसरे लग्न के बारे में, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी कैसा जाएगा जुलाई से दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड मिथुन लगन के सभी जातकों के लिए। मिथुन लगन वालों के करियर के लिए अगर देखा जाए तो जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय करियर के दृष्टिकोण से काफी गुड न्यूज देने वाला होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए गुरु और केतु का और राहु के इवन वजह से भी अच्छी सफलता के योग यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बस अपनी दमखम से मेहनत झोंक दीजिए, अब वो सारी सफलता और वो गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। जो लोग पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में है, प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं, या फिर आपका भी साइड हसल से एक इनकम जनरेट हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समय प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अच्छी न्यूज यहां पर दे सकता है। यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि वक्री गुरु और वक्री शनि के कारण अति आत्मविश्वास है, बहुत कॉन्फिडेंस लबालब भर गए हैं। लापरवाही कर दोगे, सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी को आप कुछ ऐसा बोल दोगे कि दिल में बात लग गई और उसने फिर आपकी वहां कंप्लेन करी, वहां कंप्लेन करी, फिर आपके लिए ऑफिस में खूब पॉलिटिक्स हो गई। तो किसी भी तरह से गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है, किसी भी तरह से किसी की पीठ पीछे बुराई का हिस्सा नहीं बनना है। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस लबालब आप भरे हुए, आपका काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, उतने ही विनम्र बने रहिए, उतनी ही और लोगों की तारीफ, जेन्युइन तारीफ लोगों की करते रहिए। आप अध्यापक हैं, कोई कंसल्टेंट है, या फिर आप किसी तरह से लॉ में काम करते हैं, वकील वगैरह हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, तो आपके लिए सफलता ये बाकी के 6 महीने लेकर आने वाले। फाइनेंस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मिथुन लगन वालों के लिए समय अनुकूल है, ठीक ठाक है, बड़ा अच्छा समय जाने वाला है। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक उन्नति होगी, नौकरी पे थोड़ा सा पैसा अच्छा बढ़ेगा, और इस बार आप पैसा बचा भी पाओगे। नई गाड़ी खरीदने का बड़ा मन करेगा, आपका वाहन आने के योग है, मकान बनाने का या जमीन खरीदने का भी योग यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शेयर मार्केट, बिटकॉइंस में अगर आदि क्षेत्र में आप अपना
काम करते हैं तो सावधान रहिए, खासतौर पे अगस्त सितंबर इन 2 महीनों में आप अपनी ट्रेडिंग को लेकर बहुत सोच समझ के कम पैसा लगाकर ही ट्रेडिंग करें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत होने से सुख समृद्धि बढ़ने का यहाँ पर अच्छा संकेत हमें मिलता है, क्योंकि गुरु राहु और केतु की ये जो स्थिति है आपकी कुंडली में बन रही है, ये इस साल सबसे उत्तम स्थिति बाकी सभी लग्नों में आपके लग्न के लिए सबसे बेहतर है। गुरु तो लग्न में बैठे हैं आपके, और अक्टूबर में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में गुरु जब कर्क राशि में जाएंगे तो जो आपका रुका हुआ पैसा था, किसी ने दबा रखा था, कोई कमीशन था, कोई बोनस था आपका, या फिर आपको कोई ब्रोकरेज मिलने वाला था, ये सारे पैसे अतिरिक्त धन के रूप में आपके पास वापस आएंगे। मिथुन लग्न वालों के लिए 7वें घर पर वक्री गुरु की दृष्टि भी आ रही है, और इससे होगा ये कि परिवार में या फिर स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत मतभेद आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतनी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, आप यही मानकर अपने दिल को शांति दे सकते हो। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, इवन आपको शादी विवाह करने का भी बहुत जोर से मन करेगा। ऑफकोर्स अगर आपकी उम्र हो गई है और जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, आप कई सारे धार्मिक स्थलों में इस साल के एंड में घूमने जाने वाले हो। कुल मिलाकर बड़ों की सलाह और उनका आशीर्वाद और किसी जिनको भी आप मानते हो उनके दैवीय स्थल पर जाकर दर्शन करने से आपका फायदा होगा, खुशियां मिलेंगी और आपका ये समय बहुत आराम से मांगलिक कार्यों के साथ अनुकूलता के साथ बीत जाएगा। लव मैरिज वालों की अगर बात करें या प्रेमी रिश्तों की अगर हम डिटेल में बात करें, जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो प्रेम प्रसंग है, जिनका गुरु राहु का योग बन रहा है, वो पंचम भाव को भी अफेक्ट करेगा आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो पार्टनर है ना, इससे मैं शादी कर लेता हूँ, विवाह का प्रस्ताव दे देता हूँ इसको, या अपने घर में इसकी बातें कर देता हूँ। राहु ना वो चुल मचा देता है आपके मन में कि चलो यार अब इसको ना आगे लेकर चलते हैं, कुछ नया काम करते हैं। लेकिन उसी बीच आप पाओगे, जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए बता रहा हूँ, उसी बीच आप पाओगे कि आप ये भी फील करोगे कि यार ये ना थोड़ा सा और पढ़ा लिखा होता या और समझदार होता या और इसका अच्छी जॉब होती तो और मजा आता। डाउट भी थोड़े बहुत क्रिएट करेगा, क्योंकि जुपिटर को क्या चाहिए, जुपिटर को बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग चाहिए होते हैं अपने रिलेशनशिप में। जो लोग बहुत टाइम से विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, शादी नहीं हो रही थी, उम्र निकली जा रही थी, मिथुन लगन के हैं, तो यहाँ पर अचानक से आपके विवाह का योग बन रहा है। और चटमंगनी पट ब्याह आपने सुना होगा, ऐसा ही कुछ योग बन रहा है कि अचानक से किसी रिश्तेदार की वजह से कोई रिश्ता आया, आपकी बात तय हो गई। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मिथुन लगन वालों के लिए जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय विद्यार्थी गण के लिए बहुत ही अनुकूल है, बहुत अच्छा है। नई शैक्षणिक यानी कि नई कोई एजुकेशन आप लेते हुए नजर आ रहे हो, कोई डिप्लोमा कोर्स करते हुए नजर आ रहे हो, स्पेशली अगर आप किसी भी तरह से लॉ से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे, लैंग्वेज से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड कोई काम या कोई पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पर अच्छे अवसर आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वक्री गुरु के कारण ना आत्मविश्वासी बनने से, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, मेरे सामने तो कोई टिकता नहीं है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे कि आपको लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता। तो अभी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि घमंड नहीं करना, किसी भी चीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। हमेशा ऐसा सोचना है कि आई एम अ स्टूडेंट, अभी मैं लर्निंग फेज में हूं और मुझे उसी तरह से आगे बढ़ना है। आप ट्यूशन का कोई काम करते हैं, आप कोचिंग का काम करते हैं, आप पढ़ाने का काम करते हैं, कंसल्टेंट का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, तो यहाँ पर अच्छा करियर या अच्छा धन कमाने के योग बन चुके हैं। सेहत के मामले में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जो मिथुन लगन वाले लोग हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय जा रहा है वो आपकी सेहत के दृष्टिकोण से सावधान रहने वाला है। और ये आवश्यक है कि आप समझें कि आपका ना मोटापा, बृहस्पति लग्न में आएंगे ना, तो मोटापा, ओबेसिटी, लीवर की प्रॉब्लम, लंग्स की, गॉल ब्लैडर में स्टोन, ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, डाइजेशन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी, रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें, कंधे में बैक में दर्द हो जाना, पीठ में तकलीफ होना, यूरिन की प्रॉब्लम, शुगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम अगर आपकी पहले से थी तो अभी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगर आप हेल्दी हैं तो हेल्दी बने रहिए। कैसे बनेंगे? लाइफस्टाइल। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, जिस वजह से आपके जीवन में ये अफेक्ट कर रहे हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अपने स्टमक का, अगर पेट का ध्यान रख लिया, खाने पीने का ध्यान रख लिया, नींद का ध्यान रख लिया, ये 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जीवन में, अगर इंसान इनको ठीक रखे तो बाकी मामले ठीक ही रहते हैं। उपाय के तौर पर गौ माता के गौशाला में जाइए, वहां पर उनको चने की दाल खिला सकते हैं, आप चारा खिला सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर आप चने की दाल जरूर दान करिएगा। इन 6 महीने में एक बार आपको ये काम करना है। पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं सावन के महीने में आप। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली आप खुद पढ़ें, अपने बारे में और बेहतर से समझे, प्लैनेट्स आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ में, सिर्फ अभी ये 6 महीने नहीं,
पूरी लाइफ में किस तरह से रिजल्ट देने वाले हैं, तो आप अपनी अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली या फिर कॉस्मिक कोड जिसे मैं प्यार से कहता हूं, उसको भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले लग्न की ओर, जिसका नाम है कर्क लगन। यानी कि इस तरह की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर अगर लिखा है तो बधाई हो, आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं। और कैसा जाने वाला है कर्क लगन वाले लोगों के लिए जुलाई से दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। कर्क लगन वालों के लिए गुरु की छठे घर पर दृष्टि और केतु की दसम भाव पर दृष्टि बहुत ही उत्तम और अनुकूल फल देने वाली है। करियर वाइज इनको कार्य क्षेत्र में आर्थिक उन्नति होगी और नए काम धंधे की प्राप्ति भी होगी। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो प्रमोशन के योग भी मिलना या अपने बॉस से अच्छी बनना, इसके भी संकेत ठीक ठीक मिलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड सो जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा खास नहीं नजर आता है, लेकिन हाँ ऐसा बुरा भी नहीं है। कुछ आपने अगर मेहनत की थी उसी का फल मिलेगा, नहीं की थी तो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कर्म ओरिएंटेड ये आपको रिजल्ट देगा एजुकेशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये जो समय जाने वाला है ये बहुत ही ज्यादा शुभ समय है। तो अगर आप किसी नई नौकरी में जाने के लिए अभी सोच रहे थे अप्लाई करूं ना करूं, कर दो अप्लाई, जुलाई में ही कर दो। आपको अगस्त तक कोई अच्छी गुड न्यूज मिल जाएगी। कुल मिला के गुरु और केतु का प्रभाव करियर और आर्थिक उन्नति के लिए बढ़िया ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वक्री शनि के कारण सफलता प्राप्ति में थोड़ी सी देर दिखाई दे रही है। और वो देर आप ही की लापरवाही की वजह से हुई है, किसी और की वजह से नहीं हुई। प्लैनेट्स पे ब्लेम मत डालिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी थी। आपने थोड़ी लापरवाही या डिले किया, रिस्पॉन्सेस में डिले किया। आपने कहा कर देंगे, बाद में कर देंगे। हाँ, व्यापारी वर्ग के अगर आप हैं, आपका कोई बिजनेस चलता है तो निवेश के लिए समय ठीक ठीक ही है। और निवेश से फाइनेंस की भी अगर बात कर लें तो गुरु और केतु की छठे भाव में जो दृष्टि है उस कारण से ये समय बहुत अनुकूल ही नजर आता है। अगर आप कहीं पे लोन लेकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। लोन लेके कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी काम आपका अच्छे से हो जाएगा। इवन अतिरिक्त इनकम यानी कि एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा संयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी इनकम, ऊपरी कमाई, साइड हसल की कमाई, उसके भी योग आपके अच्छे नजर आते हैं वक्री शनि के कारण। आप किसी को उधार देने से बस बचिएगा, खास तौर पे उस व्यक्ति को जिसको आपको पूरा भरोसा यार ये तो नहीं लौटाएगा, बाकी के लोग लौटा भी दे या ना लौटाएं। कुछ गिरवी लेना चाहते हैं उधार की कि अपना गोल्ड दे दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अगर ये कर सकते हैं तो इट्स ओके। यहाँ पे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया ऑर्डर प्राप्त करना, नई मशीनरी खरीद कर लाना, नया फैक्ट्री ओपन करना, ये सारा कर्क लगन के व्यक्ति जो व्यापारी हैं उनका मन करेगा ये सब करना और इससे मुनाफा भी मिलेगा। चौथे भाव को गुरु की दृष्टि होने से राहु की भी दृष्टि वहां पर है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। एक साथ परिवार का घूमना फिरना, पिकनिक मनाना, तारीफें करना, एक दूसरे के काम आना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदने की बातें होना घर में, या फिर चलो अच्छा खाना बनाते हैं। इस टाइम पे आप खाना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करोगे। नए नए कुजीन, नए नए डिशेस भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और आपके घर में भी कोई शुभ कार्य होने वाला है, कोई घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ दूसरे प्रदेश या दूसरे विदेश में भी यात्राएं संभव है। तो घूमने फिरने वाला है कर्क लगन का व्यक्ति। कुल मिलाकर यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है कि वक्री गुरु के कारण खर्चा दे, अब घूमोगे तो खर्चा होगा ही, लेकिन इस खर्च को बस एक्स्ट्रा मत कर देना, है ना। कि प्लान बनाया था, बजट बनाया था कि 2 लाख खर्च करेंगे और यहाँ पे घूमेंगे, विदेश जाएंगे, और वो 2 लाख कब 10 लाख में बदल के पता ही नहीं चला। और इमोशन में आके कि चलो करते हैं, जिंदगी में तो एक ही बार मौका मिलता है, उससे आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहीं ना बिगड़े। वैसे आप करोगे नहीं ऐसा, इतना मुझे विश्वास है। प्यार की बात करते हैं, लव मैरिज की, लव या फिर मैरिज, इन दोनों की अलग अलग बात करते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए गुरु का 12वें घर में होना और राहु की दृष्टि से संबंध बनाना कुछ अनैतिक या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस तरह का भी मुझे कोई सिग्नल दे रहा है। जब भी ऐसा होता है तो आप पाएंगे कि आप पहले अपने पार्टनर से दुखी होंगे, अपने प्रेमी से दुखी होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, समय नहीं दे रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, और जिस वजह से फिर आप कहोगे हम भी करेंगे। या फिर उसी समय देखो, जब भी इंसान ना अपने रिश्तों से खुश नहीं होता ना तो बाहर खुशियां ढूंढने जाता है, और बाहर तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी भी तरह के लोग मिल जाएंगे। पर क्या वो आपको आजीवन सुख देगा, शांति देगा, या सिर्फ ये एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। वक्री गुरु और वक्री शनि के कारण आपके रिश्तों में दरारें पड़ने वाली हैं, तो अपने रिश्तों को, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, उनमें बहुत सावधानियां बरतिए। एजुकेशन लाइफ अगर देखी जाए तो गुरु और राहु का अष्टम भाव से कनेक्शन बनाना विद्यार्थियों के लिए ठीक ठीक ही नजर आता है। जो लोग अध्ययन या अध्यापन का काम करते हैं, यानी पढ़ाने का काम करते हैं, कोचिंग एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड ठीक ही जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। और ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी तरह से स्पिरिचुअलिटी का, योगा का, हीलिंग का, टैरो रीडिंग का ऐसा कार्य अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस भी इंप्रूव होने वाला है, काम इंप्रूव होने वाला है। तीसरे घर पर वक्री शनि के प्रभाव से थोड़ा सा लेजीनेस आपकी इंक्रीज होगी, और
उस लेजीनेस को आपको खुद ही खत्म करना कैसे करेंगे? एक्सरसाइज करिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और मेडिटेशन 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो बॉडी में अपने आप ही ऊर्जा महसूस होती है आपको, उसका आपको ध्यान रखना। शुभ चिंतकों के कारण आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित हो सकती है, यानी कि आपके वेल विशर अरे मेरा बेटा चलो आओ घूम लेते हैं, भैया की शादी है, मामा की शादी है, वहाँ चले जाते हो, मत जाना। कह दो पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, जब मेरा एक बार करियर बन जाएगा तो मामा मामा भी मुझे याद कर लेंगे, उनकी जब बच्चे होंगे तो वहाँ पे मैं आ जाऊँगा। जब आपका करियर नहीं है, आप कुछ नहीं करते तो ये शादी-वादी उनका फंक्शन है, वो याद भी नहीं करते आपको। कोशिश करिएगा, बहुत ऐसे अर्जेंट किसी फैमिली सगा भाई है तो फिर बात बदल जाती है, लेकिन ऐसे रिश्तेदारों, दोस्त के भैया की शादी में अवॉइड करिएगा जाने का, समय व्यर्थ मत करिएगा कुल मिला के। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई से दिसंबर का ये टाइम पीरियड ठीक ही है, कुछ खास यहाँ पे परेशानी नजर नहीं आती है। अगस्त महीने में लग्न में बुध के कारण थोड़ा सा कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, फेफड़ों में इन्फेक्शन ये आप महसूस कर सकते हो अगस्त के महीने में। जिनका पहले से कमर की पीड़ा, पीठ का दर्द पहले से था, कंधे की तकलीफ पहले से थी, या कभी स्लिप डिस्क हुआ था आपका, ये सारी बीमारियां वापस से उभर सकती, कुछ नई बीमारी के संकेत नहीं मिलते। माता पिता में से किसी को पैरों की तकलीफ थी, कमर का दर्द था या फिर आंखों में कोई पीड़ा थी तो वो भी पीड़ा अब दोबारा से उभर कर बाहर आ सकती है। आपके लिए दांतों का दर्द भी यहाँ पे परेशानी या कष्ट पैदा कर सकता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको काली जो उड़द की दाल होती है उसको शनिदेव की या हनुमान जी के किसी मंदिर में 8 किलो दाल का आप दान जरूर करिएगा जरूरतमंदों को। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप डेली कर सकते हैं। ये नियमित जाप अगर आप एक माला का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो भी आपके कई सारे कष्ट कटते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली मिले या फिर कॉस्मिक कोड जिसे मैं प्यार से कहता हूं वो पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपकी लाइफ के कई अलग अलग पहलुओं के बारे में बात हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लगन के व्यक्तियों के बारे में, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है उनको हम कहेंगे सिंह लगन के लोग। और कैसा जाने वाला है इनका जुलाई से लेकर दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। सिंह लगन वालों, आपके करियर के लिए ये समय मिक्स सिग्नल्स लाने वाला है। मान लीजिए कि आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे कि नए प्रोजेक्ट, प्रमोशंस या जॉब ऑफर्स। बिजनेस वाले लोगों के लिए अगर मैं कहूं तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, लेकिन नए फाइनेंशियल डिसीजंस को वाइजली ही मैनेज करना पड़ेगा। कई बार जो आपको ना ज्यादा प्रॉमिसिंग ऑफर लग रहा है, ज्यादा फ्रूटफुल ऑफर लग रहा है, वो उतना फ्रूटफुल नहीं निकलेगा। और याद रखिएगा, लगन में आकर बैठा है केतु आपके, ठीक है। लग्न में आकर केतु बैठने से आपका स्पिरिचुअल भाव, ज्योतिष के प्रति भाव, देवताओं के, देवियों के प्रति भाव बढ़ने वाला है, दया बढ़ने वाली है। आप अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अब जीने वाले हो कि जिंदगी ऐसी हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। थोड़ा सा रियलिटी से कटे कटे नजर आएंगे। इसलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके आसपास चाहिए जो कि आपको बार बार खींच के लाएगा, बेटा लाइन पे आ जाओ, अब रियलिटी पे ध्यान दो। हाँ ठीक है, तुमने जो इमेजिन किया मैरिड लाइफ को, करियर को, बिजनेस को, वो भी होगा, पर अभी सच्चाई क्या है उस पर ध्यान दीजिए। और आप भी अपने आप को ऐसी बातें बोलते रहिएगा कि क्या मैं रियल सोच रहा हूँ या ज्यादा ही कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड में आ रहा है। यहाँ पे केतु लग्न में कंफ्यूजन भी लेकर आता है, कटा कटा भी आप लोगों से महसूस करोगे, अपने खुद के घर में आपको अकेला भी लग सकता है। अगर आप जॉब में हो तो पैसे की सेविंग्स थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए यहाँ पर हो सकती है। आ रहा है, जा रहा है, खर्चा हो रहा है, बच कुछ नहीं रहा है। मान लीजिए कि आपने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव कर भी लिया, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपका इंतजार कर रहे हैं कि बेटा पैसा बचा रहे हो, अभी हम आ रहे हैं तुम्हारा खर्चा कराने के लिए। ये सब वक्री शनि के इन्फ्लुएंस की वजह से होने वाला है आपके साथ। आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। जैसे एक फ्रेंड जो बार बार अपने बजट को इग्नोर करके एक एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेता है और फिर एंड में कहता है कि मंथ एंड आ गया यार, मंथ एंड है, मुझसे कब पैसा मत लो, तुम लोग पार्टी दे दो मुझे। आपकी ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए बहुत ध्यान से चलना है। और हर महीने, सिर्फ एक महीने नहीं, हर महीने आपको ऐसे चलना है, स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं। अगर आपको किसी को उधार देना है तो थोड़ा सा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि एक बार गया पैसा दोबारा लौटना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ एडिशनल इनकम के सोर्सेस क्रिएट करने का मन कर रहा है तो ट्रेडिंग करूंगा, म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा पैसे, ये सब आपको नहीं सोचना है। यहां पर आपको ये सोचना है कि मैं उस ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड सीखने में या पैसे बचाने में जो समय डालता उससे ज्यादा समय क्या मैं कुछ लर्न करने में डाल सकता हूं, कुछ सीखने में डाल सकता हूं क्या मैं। अगर आपको एक स्किल सीख लेते हो, 20 घंटे लगते हैं सिर्फ। एक बड़ी अच्छी किताब भी है कि हाउ यू कैन लर्न एनीथिंग इन 20 आवर्स फास्ट, वो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। और 10,000 घंटे चाहिए होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट बनने के लिए, पर आपको कोई एक नई स्किल पे ज्यादा ध्यान इस समय देना चाहिए। इंस्पाइट ऑफ कि मैं एसआईपी करता रहूं, म्यूचुअल फंड में पैसे डालता रहूं और वहां से मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। नो, स्किल बढ़ेगी तो पैसे अपने आप ज्यादा। अब सोचो आपकी सैलरी 50,000 है, अगर वो 2.5 लाख हो गई
तो पैसे अपने आप ही बढ़ गए। जो गोल आपका 2 साल का था वो 2 महीने में आप पूरा कर लोगे। इस मेंटालिटी के साथ अब आपको आगे बढ़ना है। फैमिली के लिए ये समय थोड़ा-सा मिक्स्ड रिस्पॉन्स देता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने घर के लोगों के साथ थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वक्री शनि और गुरु के इन्फ्लुएंस की वजह से फैमिली में टेंशन और डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो, लेकिन सडनली फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई बात का डिसएग्रीमेंट हो गया, हम नहीं जाएँगे इनके साथ, हम नहीं जाएँगे उनके साथ। ऐसी स्थिति भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग और सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन वो लेटर मंथ में, बाद के महीनों में ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे। आपका कोई सिबलिंग है या आपका कोई दोस्त है जो आपका इमोशनल सपोर्ट रहा होगा, वो आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करने वाला है। इवन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो दिल खोलना थोड़ा-सा शुरू करिए। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अब आपको पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर कोई वृद्ध आदमी, कोई बूढ़ा आदमी घर में रहता है या किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं घर में, तो उनका अब आप टाइम देंगे। वो टाइम, वो सेवा है एक्चुअली, है ना? माता के प्रति, पिता के, दादाजी के, दादी के प्रति वो आपकी सेवा है, और सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती। सेवा का मेवा इसी ज़िंदगी में व्यक्ति को मिलता है। प्रेम की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं, तो प्यार के मामले में लियो वाले ये समय थोड़ा-सा ट्रिकी है। 7वें भाव में राहु आ चुके हैं आपके। आपको अपने पार्टनर के साथ मिसकम्युनिकेशन एक्सपीरियंस होगी, लेकिन आपको उसे बहुत मैच्योरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और कई बार ना आपके अंदर ऐसे जिद सी आ जाएगी कि मैं नहीं मानूंगा। किस बात की जिद है? कहाँ लेकर जाओगे ये जिद? है ना? आप चुपचाप बैठिए शांति से, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो डिस्कशन से ज़्यादा अच्छा उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं होता है। ईगो नहीं लानी है। आपका राहु बैठा है ना 7वें घर में, इवन आपका जो स्पाउस है, शादी अगर हो गई है तो खास तौर पे तब आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि यार वो भी अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है, या किसी कन्फ्यूज़न से जूझ रहा है। वहाँ पर आपको शेर नहीं बनना है। उसके इस लो टाइम का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो अपने पार्टनर के साथ क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर को ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपकी जो प्रेफ़रेंसेस हैं लाइफ़ को लेकर, वो बदलती चली जा रही हैं। अब आप उतना एक्सप्रेस नहीं करते, अब आप उतना समय नहीं देते, अब आप उतना स्टेबल रिलेशनशिप को बनाने में एफ़र्ट्स नहीं डालते। जो लोग शादी के लिए तैयार हो चुके हैं, उनके लिए नए प्रपोज़ल्स आने के चांस अब बढ़ने वाले हैं। पर याद रखिएगा कि पहला प्रपोज़ल देखकर ही एकदम से लार ना आ जाए आपके मुँह से। समय लगाइए। राहु बैठा है विवाह के घर में, कहीं कोई गलत फैसला, कहीं कोई जल्दबाजी में कोई फैसला आप मत ले लीजिए कि हाँ वो मेरी कॉलेज की दोस्त है, उससे मैं शादी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी कॉलेज की दोस्त है और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। देखिए, दोस्ती बिल्कुल अलग चीज़ होती है, और एक मैरिड कपल, एक शादीशुदा कपल की ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग होती है। सोचना पड़ेगा, विवाह करने से पहले बहुत तहकीकात करनी पड़ेगी, उसके फैमिली को समझना पड़ेगा, तब जाके विवाह का फैसला लीजिएगा। कुंडलियाँ मिलानी पड़ेंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय ठीक-ठीक ही है, फेवरेबल है। इवन आपके लिए मान लीजिए कि आप स्टडीज़ कर रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और आपको अपने डिज़ायर्ड सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं। गुरु और राहु की पॉजिटिव दृष्टि से आपको अच्छी सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन वक्री शनि की वजह से आपको अपनी स्टडीज़ में थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन फील होगा। कब? सितंबर के महीने में खास तौर पे। जैसे आप अपनी प्रिपरेशन के बीच में टाइम पास कर रहे हो, या फिर अननेसेसरी छोटी चीज़ों में समय व्यर्थ कर रहे हो अपना। सितंबर में खास तौर पे अगर कोई एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा आपको। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। कैसा जाएगा आपका स्वास्थ्य इन 6 महीनों में? तो आप सबसे पहले कोई ऐसा मेजर हेल्थ इशू तो आपको नहीं हो रहा है। आपका दिमाग जो है ना, आपका ब्रेन जो है, बस यही आपको हेल्थ इशू दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि कंफ्यूजन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया में रहकर काम करें कि विदेश चले जाएं। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एमबीए कर लें कि या फिर एमटेक कर लें। इस तरह की कंफ्यूजन काफी सारी आपको परेशान करेगी। ऐसे में अपनी कुंडली दिखवाना, विचार करवाना आपके लिए बेहतर रहता है। या फिर ये उपाय भी आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा उपाय, राहु जब 7वें में होता है तो घर में पेट नहीं लाया जाता, लेकिन जो डॉग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आप केयर करिए, उनको बिस्किट्स खिलाइए, या फिर उनको प्यार करिए, या फिर जो भी डॉग्स खाते हैं उनको वो खिलाने की कोशिश करिए। और यहाँ पे भगवान शिव के शरणागत अगर आप बन जाते हैं तो क्या राहु क्या केतु, भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए शिव चालीसा भी अगर आप पढ़ें तो आपके लिए एक बेहतर यहाँ पर रिजल्ट वो लेकर आएगा इस पूरे 6 महीने के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी बातें हैं जो कि शायद आपको भी नहीं पता, या कभी आपने उस पर इतना गौर नहीं किया, वो भी आपको पता चले, तो अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली, या फिर जिसे मैं प्यार से कॉस्मिक कोड कहता हूं, वो जरूर पढ़िएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काफी समय से बनाया, और उसको खूब सुंदर से हमने इसको डिजाइन भी किया है। एक बार लुक
या एक बार देखना तो बनता है कम से कम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले लग्न के बारे में, यानी कि कैसा जाएगा जुलाई से दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड कन्या लगन के सभी जातकों के लिए। कन्या लगन कैसा होता है, ये कुंडली देख रहे हो ना आप, यहाँ पर फर्स्ट हाउस में 6 नंबर अगर लिखा हुआ हो तो बधाई हो, आप कन्या लगन के हैं। आपके करियर के लिए इस समय काफी प्रॉमिसिंग है, पर ये शुरुआत अभी अभी आप देखो टेंशन फील कर रहे हो, अभी भी आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में प्रभाव फील कर रहे हो कि काम बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, लोगों की पॉलिटिक्स बढ़ रही है, रेवेन्यू डाउन हो रहा है, मेरी नौकरी पे तलवार लटक रही है, एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, लेकिन आपका करियर एक्चुअली में बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। आप ये वो टेस्टिंग पीरियड है सैटर्न का, जिसको अगर आपने सही से पूरे सही पेशेंस के साथ बिता लिया, सही फैसले लिए, जहां पर कटौती करनी थी वहां पे कटौती कर दी आपने, तो यहां पर ये आपको प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, मेजर अपग्रेड इन रेवेन्यू आपको देकर जाएगा। कुछ स्टाइल बदलनी पड़ेगी कन्या लगन वालों। अभी ना जो चीज चलती थी पिछले साल और 2023 में चल गई ना, अब 2025 आपसे कह रहा है कि बेटा या तो तुम चेंज हो जाओ या तो तुम्हें ही हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, भले आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा हो, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए नए लोग नई नई चीजों के साथ आएंगे, आपको लगेगा मेरा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक्चुअली में सच है, परेशानी भी है। अब आपको बस करना है क्या है कि एक नया स्टाइल, एक नए नजरिए से इसको देखकर इसको बैलेंस करने की कोशिश करना है। यस, यू कैन डू इट, आप बहुत आसानी से इसे कर भी लोगे। आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला हो, लेकिन टाइम पे उस पर सफलता नहीं मिली होगी, लेकिन वो ज़्यादा जो एक्सपीरियंस आपने अभी 6 महीने में गेन किया था ना, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर काम आने वाला है। तो मेहनत करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। व्यापारी अगर है तो हाँ, थोड़ा सा रेवेन्यू डाउन होगा, पैसे को उधार लेना भी पड़ सकता है आपको, इसलिए पैसा बचाना शुरू करिए। आपका ये बचाया गया धन कन्या लगन वालों आगे आने वाले महीनों में बहुत काम आने वाला है। फाइनेंशियल्स की बात उठी है तो और ज़्यादा डिटेल में अगर देखें तो कन्या लगन के फाइनेंशियल्स के लिए जो समय है ना, मिक्स्ड रहने वाला है। आपको अपनी इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो सही, लेकिन थोड़ा देर से, थोड़ा डिले से और बहुत सारे हार्ड वर्क के साथ। गुरु और केतु की बेनिफिशियल पोजीशन से आपको अपने वर्क एरिया में फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन वक्री शनि की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने कमाया 6 रुपया, खर्चा हो गया 7 रुपए 8 रुपए, तो बचा क्या मेरे पास। इस तरह से जो खर्चे हैं उन्हें कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन बनाना है, बजटिंग करनी है। और जो अगर आपका बिजनेस है खासतौर पर, तो सारी बातें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। आपको अपनी सेविंग्स को थोड़ा और प्रोटेक्ट कर आप चलना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को केयरफुली इवेल्युएट करना पड़ेगा। इस टाइम पे, इस पूरे 6 महीने जो बीते हैं, आपने पैसा कमाया है पर उससे ज्यादा गंवाया भी है, ये आपको एक्सपीरियंस हो चुका है एक्चुअली इन 6 महीनों में। और बाकी के 6 महीनों में बाकी की चीजें जैसे मैंने बताई हैं आपको, इस तरह से अगर आप चलते हो तो चीजें आसान होगी। ऐसे में बस आपको अवॉइड करना है कि आपको अननेसेसरी किसी ने पैसे मांगे, आपने दे दिए, पर अब आपको जरूरत पड़ रही है, उस समय वो पैसे लौटा नहीं रहा है। ये सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप फील कर सकते हो। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी कुंडली देखी जाए तो कन्या लगन वालों, परिवार के लिए ये समय काफी अच्छा है। गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन आपके फैमिली रिलेशन को पॉजिटिव बनाएगा। मान लीजिए कि इस तरह से फैमिली के साथ आपको कोई एक अच्छी सी ट्रिप मिल जाएगी, या फिर परिवार वाले लोग आपके काम से, आपकी मेहनत से खुश होंगे, आपकी तारीफ वगैरह करेंगे। लेकिन वक्री शनि के इन्फ्लुएंस की वजह से आप ये भी पाएंगे कि फैमिली के अंदर कुछ टेंशन हो सकती हैं और आपकी टेंशन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। बेसिकली अगर सच बताऊं तो यही हो रहा है। आप थोड़ा सा अपने काम से थोड़ा सा चिंतित हो, आप अपने बिजनेस से थोड़ा चिंतित हो, आप अपनी हेल्थ से चिंतित हो, और ये चिंता रेडिएट हो रही है आपके परिवार में, वो आपके इमोशंस को समझ रहे हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो परिवार को ना बताएं, लेकिन अगर कोई बड़ी बात है तो उनके साथ जरूर शेयर करिए। थोड़ा सा टेंस होंगे लेकिन बाद में सब समझ जाएंगे। अब प्रेम और विवाह की अगर बात की जाए आपके लिए, तो प्यार के मामले में वर्गो इस समय ना मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हो, लेकिन वक्री शनि और गुरु की वजह से आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस अचानक से बढ़ने लग जाएंगे। वही पार्टनर जो अभी तक अच्छा लगता था, अब लगता है कि कितनी आर्गू करता है, कितनी आर्गूमेंट करता है, इस मेरे लिए स्ट्रेस पैदा करता है, स्ट्रेन पैदा करता है मेरे लिए। अगर आपको ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो तो आप ये सारी चीज़ें अपने इमोशंस में महसूस करोगे। थोड़ा सा इमोशनल कन्फ्यूजन भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपको अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनाए रखना होगा। जो लोग शादी के लिए रेडी हैं उनके लिए नए प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है। तो पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ध्यान से बनाकर रखिए। बातें करते रहिए, घूमते फिरते रहिए, डिनर पर जाते रहिए, और एक सूत्र है, तारीफ खूब कर, दबा के तारीफ करिए अपने पार्टनर की। तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है और कन्या लगन के पार्टनर को और अच्छी लगती है। इसके अलावा आपके 7th हाउस में पाइसेस आता है, तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ किसी स्पिरिचुअल जगह पर अगर जाते हैं, धार्मिक जगहों पर अगर जाते हैं,
फेथ की किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो भी ये एक तरह से रेमेडी की तरह आपके लिए काम करेगा। अगर विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो कन्या लगन के स्टूडेंट्स आपके लिए समय ठीक है, अच्छा है, फ्रूटफुल है। गुरु और राहु की दृष्टि आपको विदेश में पढ़ाई कराना, विदेशी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराना, ये सारे एक्सपीरियंस करा सकती है। जो डिजायर्ड डिग्री आप पाना चाहते थे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो डिग्री भी आप अच्छे से कलेक्ट कर पाओगे। वक्री शनि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, डिस्ट्रैक्शन लेकर आएगा। इन्फ्लुएंस क्या है? डिस्ट्रैक्शन लेकर आएगा। और मेरे दोस्त जो काम कर रहे हैं, मुझे भी वही पढ़ाई करनी है, मेरे दोस्त जो सीख रहे हैं, मुझे भी वही सीखना है। इन सब चीजों से दूर रहिए। आप कौन हैं? आप क्या सीखना चाहते हैं? आपके परिवार को अभी कमाई की, इनकम की जरूरत है, या फिर आपके परिवार को आप पढ़ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सोचकर ही अपना फैसला लीजिएगा। बाकी सब विद्यार्थियों के लिए ठीक है। कन्या लग्न वालों, अगर आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपके 12वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। 12वां घर नींद का होता है, स्लीप का होता है। पूछो अपने आप से, स्लीप बढ़िया जा रही, नींद अच्छी जा रही है, सपने तो ज्यादा नहीं आ रहे हैं, या फिर नींद से उठने के बाद भी टेंशन ही हो रही है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो नींद ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, और वो चिंता से किसी का भला नहीं हुआ है। जो चीजें आप नहीं बदल सकते उनके बारे में क्यों सोचना, और जो चीजें आप बदल सकते हो उनके बारे में क्यों इतना ज्यादा सोचना? बस इतना सोचना है आपको। और उपाय के तौर पे कन्या लग्न वालों, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप कोशिश करिए कि गौ माता को उड़द की दाल का दान करना, जानवरों की रक्षा करना, जानवरों को अच्छे से ट्रीट करना। उनके लिए जैसे डॉग्स हैं, कई सारे डॉग्स के एनजीओ चलते हैं, वहां पर जाकर आप उनकी थोड़ी कभी हेल्प करा दीजिए। या फिर खाना बांटना जरूरतमंदों को, आप एक नियम बना सकते हो। अगर आप ये कर सकते हो कि संडे मैं कोशिश करूंगा कि टेंपल जाकर लोगों को भोजन कराऊंगा, खाना खिलाऊंगा, ये आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। और साथ ही साथ माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ना, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय यहाँ पे साबित होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के बारे में नई नई बातें आपको पता चले, और जो चीजें अभी तक आपने सोची नहीं थी वो आपको पता चले, आपकी कुंडली है कैसी, क्या वो रिच बनाने वाली कुंडली है, या फिर ये कुंडली एक जॉब ओरिएंटेड है, मीडियम लाइफ ही मेरी कट जाएगी, अगर ये क्यूरियोसिटी है तो आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली जरूर देखिएगा, जो अपग्रेड हो चुकी है, जिसे मैं प्यार से कॉस्मिक कोड कहता हूं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको देखना बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने 7वें लग्न यानी कि तुला लग्न वाले सभी व्यक्तियों के बारे में। कैसा जाएगा इनका बचा हुआ 6 महीने का ये समय? तुला लग्न यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है, तो बधाई हो, आप तुला लग्न के हैं। करियर के लिए ये समय थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए होने वाला है। आप एक्साइटेड भी होंगे, एक्साइटिंग भी रहेगा कि हाँ नई चीजें, नए रिस्क में मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं, लेकिन हाँ चीजें इतनी आसानी से अब नहीं जाने वाली। गुरु और राहु का बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन आपके शार्प डिसीजन में तो हेल्प करेगा ही, स्मार्ट बनाएगा आपको लगेगा कि यार चीजें मेरी बड़ी आराम से हो रही, करियर को बूस्ट भी मिल रहा है, लेकिन विदाउट चैलेंज ये सब नहीं हो रहा। खास तौर पे ये चैलेंज आपकी वजह से कम, और आपके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं उनकी वजह से आप ज्यादा फेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्लैरिटी और स्मार्टनेस की वजह से आप उन चैलेंजेस को बहुत ईजिली टैकल भी कर पाओगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट जैसे एरियाज में काम करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया या क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह हो गया, तो यहां पर वक्री शनि का जो इफेक्ट है वो आपको तगड़ा मिलने वाला है। डिले जरूर होगा, डिले का सामना आप करेंगे, लेकिन प्रॉफिट भी यहां नजर आता है। व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, तो बिजनेस वाले लोगों के लिए भी यहां पर अच्छा धन कमाते हुए नजर आते हैं। बस किसी के इमोशंस में आकर किसी को बहुत ज्यादा पैसे का एक्सेस नहीं देना है, और साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस के बारे में किसी को बताने से भी बचना है आपको। आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, चुपचाप खरीद ली ना, बैठे रहो घर पे। कभी कोई पूछेगा या घर वर बनेगा तो उसमें हम तब बता देंगे, अभी डंका नहीं पीटना है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नहीं डालना है कि यस आई गॉट सक्सेसफुल इन माई लाइफ और ये देखो, नहीं। ऐसी नजर लगेगी ना कि जो मिला है वो भी हाथ से चला जाएगा। चुप रहिए, शांत रहिए, सफल रहिए। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स के लिए समय काफी मिक्स्ड हो सकता है कि आपको पैसा आएगा, लेकिन एक्सपेंसेस, वही मैंने कहा ना कि चैलेंजेस भी हैं और एक्साइटमेंट भी हो रही है, क्योंकि चीजें अच्छी भी हो रही हैं, तो आपको लगेगा कि ठीक ठीक समय जा भी रहा है, लेकिन उतना भी ठीक ठीक नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज में आपको मैनेज करना पड़ेगा। अपने पैसे को वाइजली मैनेज अगर आप करते हैं तो अननेसेसरी लॉसेस से आप बच भी जाएंगे। मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया कोई दे देता है, लेकिन आपको थोड़ा सा बस उसमें, अगर वो पूरी तरह से किसी और का आइडिया था तो उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, उसकी जितनी नॉलेज है उतना ही अच्छा वो आइडिया होगा, ठीक है। और कई बार दूसरों के आइडिया आपके लिए नहीं होते, उनकी लाइफ अलग है, उनके इमोशंस अलग है, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, हो सकता है आपकी अलग हो। तो यहाँ पर किसी की राय मशवरा से पैसे कमाना, या आपको 21 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्कीम से बचना चाहिए। आपको ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो कहते हैं कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, जो भी 6 महीने में कमाऊंगा वो आपको दे दूंगा। मिलेंगे ऐसे लोग सब आपको, क्या वो बिजनेस में पार्टनरशिप कर देते हैं, आओ ये कर लेते हैं, नहीं करना। आपको बेसिकली किसी को पैसा उधार देने से बचना है, कॉशियस रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल डिसीजन को अगर समझदारी से लिया जाए तो काफी अच्छे संकेत आपके लिए मिल रहे हैं।
पर मैंने कहा ना, समझदारी थोड़ी सी आप कितनी भी कर लो, पर ये शनि के चैलेंजेस आप फेस करते रहोगे। फैमिली की लाइफ अगर देखी जाए तो लिब्रा वालों के लिए ये समय फैमिली लाइफ में भी ओके ओके ही है। मिक्स सिग्नल्स यहाँ पर भी मिल रहे हैं कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और सडनली आपको कुछ किसी की बात एकदम से बुरी लग गई। जब जब मैं ये कहता हूँ ये मुझे मेरा विरोध कर देता है, मुझे अपनी बहन से बात नहीं करनी, मुझे अपने भाई से बात नहीं करनी। समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। वक्री शनि के इफेक्ट की वजह से आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही हैं, आपको हो सकता है कि अभी वो बात नहीं समझ में आ रही है, पर तुरंत एकदम रिप्लाई कर देना, कटाक्ष बोल देना, इससे आपकी बॉन्डिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल क्वोशंट बढ़ाना है, ईक्यू जिसे कहते हैं, उसे बढ़ाने की जरूरत यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हो तो हो सकता है कि कोई इधर उधर की बातें कह दे, पर एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने का, एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए आप गए हो ना वहाँ पे, आपका फोकस वहीं पर होना चाहिए। कभी कभी छोटी सी बातों पे टेंशन आ भी सकती है, पर उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। रिलीजियस जगहों पर ज़रूर जाइए फैमिली, और जाएगी भी, आप देखिएगा पूरा परिवार एक साथ मिलकर किसी अच्छे रिलीजियस प्लेस पर जाकर दर्शन करने के लिए इन्वॉल्व रहने वाला है, और इसमें ही आपका अच्छा खासा समय भी व्यतीत होने वाला है। लव की बात करें, प्रेम की और विवाह की बात करें, तो प्यार की बातें करें तो लिब्रा वालों ये समय थोड़ा सा ट्रिकी है आपके प्रेम के लिए। बड़ा कन्फ्यूजन है आपके मन में कि यार शादी करूं कि ना करूं, या थोड़ा सिंगल ही रह लूं, डर लग रहा है शादी करने में, शादी के बाद ज़िंदगी कहीं पूरी तरह से बदल ना जाए। लड़का हो लड़की हो, दोनों तरफ पे आप घबरा रहे हो, लेकिन बिलीव करिए कि आपकी शादी चाहे जिससे भी होगी, अभी जो ये समय है ये अच्छा ही फैसला है। जैसे घर वालों ने किसी से मिलाया है, ठीक है, अच्छा फैसला है। अभी आप हो सकता है घबरा रहे हो, पर बाद में जाकर आपको अच्छा ही लगेगा। हाँ, कोशिश करिए कि अगर कोर्टशिप पीरियड आपका चल रहा है तो खूब सारी बातें करिए, खूब सारी बातें करिए, ताकि आप अपने पार्टनर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ। रिलेशनशिप यहाँ पर स्टेबल करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला। अदरवाइज अननेसेसरी इंटरफेरेंसेस पे या अननेसेसरी ओपिनियंस पे, दोस्तों से ओपिनियन मत लेना, घर वालों से ओपिनियन मत लेना। आप जो फील कर रहे हो बस वही परम सत्य है, उसके अलावा कोई और सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको नए प्रपोजल मिलेंगे, पर इतना ज्यादा आप सोचोगे उसके बारे में कि आपको हर एक व्यक्ति या हर एक कुंडली गड़बड़ ही लगने वाली है। पेशेंस रखिए, धैर्य रहिए। कई बार बहुत ज्यादा सोचना भी एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं जिसको, वैसी वाली सिचुएशन आपके प्रेम में आपको एक्सपीरियंस हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिब्रा के जो विद्यार्थी हैं, लिब्रा लग्न के, लिब्रा एसेंडेंट जो है, उनके लिए समय काफी फेवरेबल है। अपनी स्टडीज करते रहिए, अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। ये वही समय है कि जब अगर ये हाथ से निकल गया तो आप यही कहोगे कि यार उस समय पढ़ लिया होता, वो एग्जाम क्लियर कर लिया होता तो जिंदगी मेरी थोड़ी अलग हो जाती। और अब तो मैंने पहले बता दिया है, अब शायद आप थोड़ा संभल जाएं। ये 6 महीने बंद कर लीजिए अपने आप को कमरे में, बस परिवार वालों के साथ टच में रहिए और मेहनत मेहनत मेहनत। यही 6-7-8 महीने की मेहनत जिंदगी संवार देती है लोगों की। एक अच्छी जॉब अगर आपकी लग गई, एक एग्जाम जो आप इतने सालों से कोशिश कर रहे हो, एक बार क्रैक हो, एक ही बार तो सफल होना है ना, एक ही बार तो आपको बुलसाई पे हिट करना है ना, तो क्यों नहीं 6-8 महीने हम बैठ कर विदाउट एनी डिजायर फुलफिलमेंट या किसी डिस्ट्रैक्शन के काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, जिससे हमारी पूरी लाइफ बेहतर हो जाएगी। देखो, लव अफेयर में कई सारे लिब्रा एसेंडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स खासतौर पे जो समय व्यर्थ करेगा, टाइम खराब करेगा, शायद ये आज ना समझ में, अगर आप 18 साल 17 साल की उम्र के हो, लेकिन जब 30 के होगे ना तो ऐसा समझ में आएगा कि लगेगा कि यार उस समय अगर समय ना व्यर्थ किया होता तो जिंदगी कुछ और होती। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक ठीक ही नजर आ रहे हो, किसी तरह की कोई खास दिक्कत नहीं है। और अगर हाँ, बस आपका अगर बेबी है, कोई बच्चा है, संतान है आपकी, तो उसकी हेल्थ आपको इन 6 महीनों में काफी तंग कर सकती है। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि आप माँ दुर्गा के मंदिर जरूर जाएं, दुर्गा चालीसा अगर पढ़ सके, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकें, या तुलसी माता का पौधा आप घर में 3 पौधे आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं तो बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला लग्न वाले सभी व्यक्तियों के लिए आने वाले ये 6 महीने। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरी कुंडली को मैं पढ़ूं और नई नई बातें सीखूं, तो आपकी जो प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली है उसको जस्ट एक अपग्रेड मिला है। उसको अब हम अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली या फिर कॉस्मिक कोड के नाम से भी जानते हैं। मुझे अच्छा लगता है कॉस्मिक कोड उसे बुलाना। यहाँ पर मैंने कई महीनों के मेहनत के बाद कंटेंट खुद लिखा है और वो अब सबकी एक कुंडली में टेक के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ काम कर उसे बनाया है। कई सारी नई नई बातें हैं। उसका एक लैंडिंग पेज भी है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे आप उसका फीडबैक भी दे सकते हो। तो ये था दोस्तों तुला लग्न वालों के लिए बातें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक लग्न के सभी जातकों के लिए, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में इस तरह से 8 नंबर लिखा हुआ है, तो बधाई हो, आप वृश्चिक लग्न के हैं। आपके करियर के लिए ये समय काफी प्रॉमिसिंग है। गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन आपको शार्प इंटेलेक्ट और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, करियर में बूस्ट मिलेगा।
मिलेगा। आप मान लीजिए कि आपको अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ा, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ की वजह से आपका रिकॉग्निशन यहाँ पर होने वाला है, एप्रिशिएशन मिलेगा, तारीफ़ें मिलेंगी कि हाँ भैया तुमने बढ़िया काम किया है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही हैं तो प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस और ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि पहले लगेंगी यार ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले आपको बड़ा इसमें टफ लगेगा, स्ट्रगल लगेगा आपको, लेकिन कोई भी नया काम आए, कोई भी नया स्ट्रगल आए, जस्ट एक्सेप्ट इट और कह दो चलो अब इसको मैं अपने हार्ड वर्क से सफल बना के दिखाऊंगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अच्छा रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 4 महीने आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। यहाँ पर शनि की वजह से कभी कभी एफर्ट्स का रिजल्ट लेट जरूर होगा, लेकिन डिनायल या डिनाई पूरी तरह से नहीं होने वाला है। आपको चैलेंजेस का सामना स्पेशली बिजनेसमैन को ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुश एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो स्टे फोकस एंड स्टे पुशी, थोड़ा सा पुश करने वाला कि हाँ कोई बात नहीं, 10 किलो नहीं 11 किलो मेहनत हो रही है, कर लेंगे। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो फाइनेंसेस के हिसाब से ये समय मिक्स सिग्नल देता हुआ नजर आ रहा है। आपको काफी फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, वहीं पर इतने बड़े बड़े अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी सामने खड़े हो गए हैं। गुरु और केतु का इन्फ्लुएंस से आपकी इनकम में ग्रोथ मिलेगी और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। यहाँ पर खास तौर पे जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट जो करते हैं, वृश्चिक लग्न वाले, इन सभी व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग और शेयर मार्केट का जो सफर है वो अच्छा जाने वाला है। आप किसी एक ऐसे सब्जेक्ट को भी सीख सकते हो जो अभी तक आपने नहीं सोचा था कि मैं सीखूंगा, और उस कोर्सेज में भी पैसे खर्च कर सकते हो आप, पर वो अभी नहीं समझ में आएगा कि करूं ना करूं। ये हो सकता है कि ये डिलीमा आपको हो, पर करने से फायदा होगा, लाभ होगा आपको। यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस जैसा कोई यहाँ पे बड़ा खतरा नहीं नजर आता है। बस कोशिश ये करिएगा कि बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस आप जो ले रहे हो वो सही, अगर आपके हिसाब से सही है तो वो एक्चुअली कुंडली के हिसाब से भी ठीक ही नजर आते हैं। सेविंग्स को सिक्योर कर चलिए। खास तौर पे आपको पैसे की जरूरत नवंबर में, दिसंबर में बहुत एक्स्ट्रा कुछ पड़ने वाली है। क्या उतना फंड आपके पास है, अपने आप से सवाल पूछिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। परिवार की बात कर लेते हैं तो फैमिली के लिए समय काफी अच्छा है। मान लीजिए कि आप अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, या घर का रेनोवेशन करा रहे हो। आपके परिवार वाले कि यार बहुत हो गया यार, अभी वॉल आर्ट चेंज कर देते हैं, थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग लगा देते हैं, थोड़े नए फर्नीचर लेकर आ जाते हैं। तो आप अपने परिवार के साथ मिलकर घर के रेनोवेशन में स्पेंड करने वाले हो। वक्री शनि की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी फैमिली में जो माता जी हैं उनकी तबीयत खराब हो सकती है। उनको पैरों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द ज्यादा परेशान कर सकता है। आपके घर में किसी मेंबर के साथ, खास तौर पे छोटे भाई बहनों के साथ आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी बढ़ने वाली है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और एडवाइस लेते रहना है अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब इतनी सब बात हो गई तो प्यार मोहब्बत की बात भी कर लेते हैं। प्यार की बात करें तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये समय थोड़ा ट्रिकी जाने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हो, लेकिन वक्री शनि की वजह से आपको रिलेशनशिप में थोड़ा टेंशन आ रहा है। जैसे कि आप अपने पार्टनर से बात करते हो और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी हो गई, कोई उसने कुछ ऐसा बोला, आपने समझा कुछ और, अब आप कह रहे हो अब बात नहीं करनी, मुंह फुला के या तो आप बैठ गए, आपका पार्टनर बैठ गया, डिस्टेंस फील कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो अपने रिलेशनशिप को स्टेबल बनाए रखना आपके लिए ठीक रहेगा। कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस करेगा, स्पेशली वो दोस्त नहीं होते या जिनकी शादियां हो जाती हैं, वो सहेलियां, ये इतना ज्ञान देती हैं जिसकी खुद की तो चली नहीं, दूसरे की चलने नहीं देना, इस मूड में आ जाती हैं। तो पेशेंस रखिए और किसी भी भाई बहन, माँ बाप, दोस्त यार, नई बातें सुननी है। आपकी जो रिश्ता है अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, आपका ही प्रॉब्लम है और उसे आप ही सॉल्व करोगे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो समय ठीक ही नजर आता है। थोड़े से अप एंड डाउन स्टडी में नजर आते हैं, पढ़ाई से मन हट जाना, पढ़ाई के एग्जाम का प्रिपरेशन का पूरा मॉड्यूल ही एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाना, कि पहले यूपीएससी कर रहे थे अब बैंक की तैयारी करने लग गए। इस तरह से भी एक टोटल चेंज आपको दिखाई दे सकता है। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि किस पर्पज से शुरू की थी पढ़ाई, किस पर्पज से आपने सोचा था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करूंगा, क्या वो पर्पज भटक रहे हो आप या नहीं भटक रहे हो, ये अपने आप से सवाल पूछिएगा। वैसे अगर भटकाव है तो थोड़ा अपने साथ अकेला समय बिताइए। बहुत टाइम से आपने अपने साथ अकेला समय नहीं बिताया है। अकेले भी समय बिताएंगे तो सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपके मन में है, दिल में है, वही आपको दे देगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किसी तरह की कोई खास प्रॉब्लम यहाँ पे नजर नहीं आती। माता जी की हेल्थ में नजर आती, जो मैंने पहले भी बोला। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है देखने को मिलेगा कि आंखों में, स्पेशली जो राइट आई है आपकी, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नजर आती है। जॉइंट पेन, बैक पेन का या इंडाइजेशन जैसे हल्के फुल्के इश्यूज भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। पहले से बीपी था,
पहले से डायबिटीज था, पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो अब एक्स्ट्रा केयर की जरूरत आ चुकी है। अदरवाइज जुलाई से लेकर जो सितंबर का टाइम है, आपको कोल्ड, फ्लू या पुराने दर्द वापस आना, ये प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आती है। कोशिश करिएगा अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक रखें, एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें और अच्छी सी नींद लें। उपाय के तौर पे शनिदेव को काली उड़द का बहुत पसंद है, तो आप शनिदेव के नाम से शनिवार के दिन काली उड़द की जो दाल होती है उसके 1-1 किलो के 8 पैकेट 8 लोगों को जाकर दान कराइए। ये सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहने वाला है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक लग्न के सभी लोगों का आने वाला 6 महीने का ये समय। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली हो, जिसे हम प्यार से कॉस्मिक कोड भी कहते हैं, और ये एक बहुत कलरफुल, बहुत ज़्यादा ग्राफिक से इंटेंस एक रिपोर्ट है, जिसमें आपको अपनी कुंडली में बैठे हर एक प्लेनेट, उसकी दृष्टि, उसकी डिग्री, उसके नक्षत्रों की बातें भी लिख कर इतनी डिटेल में हमने बनाया है। और बाकी तो जो रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ, मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, उनके आंसर भी इस रिपोर्ट में किए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 9वें लग्न के बारे में, यानी कि धनु लग्न कैसा दिखता है। ये कुंडली है, कुंडली में पहले घर में 9 नंबर अगर लिखा हुआ है तो यस, आपका धनु लग्न है, सेजिटेरियस एसेंडेंट है आप। आपके लिए करियर के लिए ये समय काफी प्रॉमिसिंग है। आपके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और करियर प्रोग्रेशन के चांसेस हैं, स्पेशली जब बात हो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की, तो गुरु और राहु के इस कॉम्बिनेशन से आपको शार्प डिसीजन मेकिंग और लक का जो फैक्टर है उसका पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो आपके करियर को बूस्ट करेगा। लेकिन वक्री शनि के इन्फ्लुएंस से आप पाएंगे कि किसी ऑफिस के किसी एम्प्लॉय की वजह से, ऑफिस के किसी दोस्त, आपके दोस्त की वजह से उसने कोई एक ऐसी सलाह दी आपको या कोई एक ऐसी गॉसिप दी आपको, आपने सारा बनता बनाया काम खराब कर दिया। तो यहाँ पर लोगों की राय मशवरा उन तक रहने दीजिए। आपके पास भी बुद्धि है ना, आप भी तो रोटी दाल चावल खाते हो, आप भी सोच सकते हो, तो क्यों किसी की बातों पर इतना इन्फ्लुएंस हो जाना कि अपने बनते बनते काम खराब कर देने। इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको नए ऑर्डर्स मिलने के चांस बने हैं, आपका व्यापार बढ़ने वाला है, तो कहीं फ्लो रुक ना जाए, कहीं पैसे कम ना पड़ जाए, इसका ध्यान रखिएगा कि क्या मैं आने वाले 6 महीने तक सारे पैसे हैं मेरे पास कि सब कुछ, एक ऑर्डर ना आए तो क्या मैं चला पाऊंगा। आंसर अगर नो है तो ऐसी स्थिति बनाने पर ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर मिक्स रहने वाली है, पैसा आएगा जाएगा आएगा जाएगा यही लगा रहेगा आपके लिए। आपको इनकम डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। तो ये स्पेंडिंग क्योंकि बढ़ रही है तो किसी एसेट में करिए, लाइबिलिटीज में मत करिए। एसेट्स में अगर आप पैसे डाल रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अभी ये 2025 निकल जाए, 2026 बेहतर जाएगा धनु लग्न वालों के लिए, क्योंकि आपका या तो विवाह बहुत अच्छी जगह होने वाला है या फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चमकने वाला है। तो धनु लग्न वालों, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए बाकी के 6 महीने अच्छे से काटने पड़ेंगे आपको। अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करने का अगर आपको मन कर रहा है तो पहले करिए कि मैं अपनी इनकम 2 गुना बढ़ाऊंगा, तब स्पेंडिंग 1 गुना बढ़ाऊंगा। इस तरह का एटीट्यूड रखना है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सब नंबर्स बहुत केयरफुली चेक करिए। इवन कहीं पर सिग्नेचर भी कर रहे हैं ना, कोई डील भी डन हो रही है, आपकी पार्टनरशिप कोलैबोरेशन हो रहा है, सारे कागज पढ़िए, हर एक क्लॉज पढ़िए, फिर जाके फैसला लीजिए। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो धनु लग्न के लोग, ये समय मिक्स जाने वाला है। आपकी फैमिली के साथ स्पेंड जो टाइम है वो स्पेंड भी हो रहा है, लेकिन किसी की हेल्थ खराब थी इस वजह से हो रहा है। यस, परिवार में मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है फॉर एग्जाम्पल, इस वजह से अब आप 1 महीने परिवार के साथ रह के परिवार के साथ समय बिता लिया आपने। यानी कि वो परिवार के साथ समय बिताया वो तो अच्छी बात थी, पर वो उसका जो कॉज था वो उतना प्लीजेंट नहीं था, वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट था। फैमिली में किसी मेंबर के साथ, खास तौर पे छोटे भाई बहनों के साथ बड़ा क्लैश होने वाला है। पेशेंस रखिएगा, पेशेंसली उनकी बात करिएगा। छोटे भाई बहनें बदमाशी करेंगे, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको माफ भी कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय अकेले मत डिसीजन लीजिएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने स्पाउस को इन्फॉर्मेशन सब कुछ बता कर ही आप फैसले लीजिए। एक स्पिरिचुअल अप्रोच अगर आप अपनाते हैं जीवन में, थोड़े स्पिरिचुअल बनने की कोशिश देखिए। धनु लग रहे हैं, धार्मिक होते हैं लोग, भगवान से डरते भी हैं, भगवान को मानते भी हैं, पर क्या धर्म के लिए कुछ करते भी हैं क्या? पूजा पाठ, प्रार्थना, मंत्र जाप कुछ किया क्या आपने? अपने आप से सवाल पूछिए, अगर नहीं तो करना चाहिए। ये साल आपका जो धर्म है ना वो आपको बहुत बचाएगा। प्यार की अगर बात कर ले तो सजिटेरियस यानी कि धनु लग्न वालों, आपके लिए समय ट्रिकी है। आपका पार्टनर आपको टाइम देगा नहीं और आपसे कहेगा कि आप मेरी केयर करो, आप मुझ पर ध्यान दो, आप अपना प्यार का पैशन दिखाओ, मैं भी दिखा दूंगा, हाँ टाइम मिलेगा। ये इस तरह से बदमाशी करेगा। कोशिश करिएगा कि अभी चलो ठीक है, अभी मेरा टाइम है, मैं कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद
आपका टाइम आएगा तो आप भी करना। इस तरह से आप एक अच्छा कनेक्शन बनाकर, बैलेंस बनाकर आगे बढ़िएगा। इवन आपके पार्टनर को, अगर आपकी शादी हो चुकी है, इस समय ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जीवन में बैलेंस बनाना है। जीवन में जो चीज़ें हैं, जो समन्वय है, वो जितना बराबर चलता रहे। शादी में दो लोगों का होता है ना हिस्सा, तो एक अगर नीचे है तो दूसरा अगर बढ़ भी जा रहा है तो उसको बैलेंस कर रहा होता है। तो अभी समय आपका है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स मारो, अभी समय आपका है कि आप ज़्यादा केयर करो, अभी समय आपका है कि आप अपने बाबू को थोड़ा पू की ट्रीटमेंट दे दो। बाद में उसका समय आएगा तो वो भी आप एक्सपीरियंस करना है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुझे कुछ खास कहना नहीं है। आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक जाएगी, फोकस के साथ पढ़ेंगे, सफलता भी मिलेगी। स्पेशली अगर आप किसी डिग्री के लिए मेहनत कर रहे थे, कोई कोर्स था आपका कि 2 महीने का, 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स है, कोई डिग्री मिलेगी वहाँ से, तो वहाँ पर आपको एकेडमिक डिग्री मिलने वाली है, जिस वजह से आपकी करियर में, आपके सीवी में 4 चांद भी लग सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन भी होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है जो पढ़ाई कर रहे हैं। खास तौर पे अगस्त, अक्टूबर, ये 2 महीनों में आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहे हैं और इसका कारण आपकी एजुकेशन, टीचर और स्टूडेंट्स नहीं है। इसका कारण आपका फैमिली है या फिर आपका लव लाइफ है। तो देखिएगा कि अगर ये डिस्टर्ब होता है तो पढ़ाई पर भी असर आता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से धनु लग्न वालों, अपने मोटापे का ध्यान दीजिए। आपके जो गुरु महाराज हैं, आपका लग्न ही गुरु का है, आप प्रोन होते हो वैसे धनु लग्न वाले कि थोड़े से मोटे जल्दी हो जाते हैं। एक्सरसाइज करिए, वजन कम करिए, वजन को बीएमआई इंडेक्स के अंदर रखिए, नहीं तो ये मोटापा आपको अच्छा देखो, मोटापा की बड़ी खूबसूरती है कि वो प्रॉब्लम अलग अलग जगहों पे देता है। जैसे कि जॉइंट्स में पेन करा देगा, आपको प्री डायबिटिक बना देगा, उनकी गोली चलने लग जाएगी आपकी। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो गई है तो बीपी के इश्यूज बढ़ने लग जाएंगे। फिर जो आपको एक्स्ट्रा केयर अपनी करनी पड़ेगी वो अलग ही चीज़ है। जैसे जैसे मौसम बदलेगा आपको बीमारी पकड़ेगी। अस्थमा की प्रॉब्लम अगर पहले से थी तो वो ज़्यादा सीवियर होती हुई नज़र आ रही है। तो हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय और नहीं है हेल्थ के लिए। बाकी अगर मैं उपाय की बात करूं तो यहाँ पर आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक तांबे का लोटा लिया, उसमें थोड़े चावल डाले, थोड़ा सा लाल फूल कुमकुम डाला और फिर भगवान सूर्य को ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके जल चढ़ाया। ये आप डेली करिए। हनुमान चालीसा डेली पढ़ने से भी आपको काफ़ी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु लग्न के लिए आने वाले इन 6 महीनों का समय। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी एक नई एडवांस रिसर्च बेस्ड कुंडली पढ़नी है, समझना है कि मेरी कुंडली के जो प्लैनेट हैं, नक्षत्र हैं, जो उनकी डिग्रीज हैं, जो लग्न है वो कैसे काम करता है, तो आप हमारी बनाई गई प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली या फिर जिसे हम प्यार से कॉस्मिक कोड कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार उसको जरूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10वें लग्न के बारे में, यानी कि मकर लग्न वालों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई से लेकर दिसंबर का ये 6 महीने का टाइम पीरियड। मकर लग्न कैसा दिखता है ये देखिए कुंडली। यहाँ पर पहले घर में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप मकर लग्न के हैं। मकर लग्न वालों के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का ये जो समय है करियर के लिहाज से मिला जुला रहेगा। एक तरफ जहां नए अवसर, अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जॉब में मजा नहीं आ रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ बदलते हैं, चेंज करते हैं, ये फीलिंग भी आपको पकड़कर ही रखेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, मौका मिलेगा। सितंबर में अपना मौके पे चौका मारना है बस आपको। लेकिन खर्च बढ़ने के साथ साथ धन की बचत भी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। यहां पर आप देखोगे कि आप अपनी वजह से तो नहीं, लेकिन दूसरों को, अपने खुद की फैमिली में खुश करने की वजह से थोड़ा सा धन भी खर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा ही कर देंगे। कार्य क्षेत्र में किसी क्लोज कॉन्टेक्ट से बड़ा तगड़ा धोखा मिलने वाला है आपको। अगर किसी पे विश्वास था कि ये मेरा प्रोजेक्ट कर देगा, मेरी हेल्प कर देगा, मेरा काम बना देगा, वो ऐसे मौके पे धोखा देगा जब आप पानी भी नहीं मांग पाएंगे। तो थोड़ा बच के चलिएगा। ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, वहीं पर आपकी थोड़ी उधारी भी शायद बढ़ने लग जाए, और अगर बढ़ रही है तो उसे रोकने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि एक बार इसने अगर स्पीड पकड़ी तो दोबारा ये शांत नहीं होगी। फाइनेंस की अगर बात करें तो जुलाई से दिसंबर का ये टाइम पीरियड आर्थिक दृष्टिकोण से कोई बहुत खास नहीं नजर आता है। एक तरफ आमदनी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आपके खर्चे भी उतनी ही आग की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। अननेसेसरी चीजों में पैसे खर्च हो जाना, और ये पैसे खर्च आपके छोटे छोटे सेगमेंट में हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई बड़ा खर्चा सामने आ गया तो मेरा पैसा चला गया। वो जो छोटे छोटे खर्चों में आपने कहा ये तो छोटा है, ये तो मैनेज कर लूंगा, ये तो मैं मैनेज कर लूंगा, ये तो मैं मैनेज कर लूंगा, करते 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 वो इतना बड़ा हो गया कि नवंबर आते आते आपने कहा कि भैया अब तो मेरे फाइनेंसेस कहीं दम ना तोड़ दें। तो देखिए यहाँ पे आपको संकेत मिल चुका है कि ध्यान रखना है अपने खर्चों पे,
हर एक पेनी पे वो कहाँ जा रही है उस पे ध्यान रखिए। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, ये बहुत सिंपल है, आप दिन के 20 मिनट भी दोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। यदि आप किसी भी तरह से कमीशन, ब्रोकरेज या फिर साइड हसल से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका अच्छा फ़ायदा होगा। और यहाँ पर मकर लग्न वालों को ये करना भी चाहिए। आपके थर्ड हाउस में सैटर्न आया है, थर्ड हाउस होता है अपने स्किल्स से पैसा कमाना। शनि के लिए थर्ड हाउस एक अच्छी पोजीशन होती है। आपको नई स्किल में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नई स्किल सीखनी ही पड़ेगी जो कि आपके साइड हसल के मामले से आपको पैसा देंगी। थर्ड हाउस से एस्पेक्ट 5वें घर पे आएगा वक्री शनि का, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने एजुकेशन में पैसे खर्च कर रहे हैं, आपकी संतान के एजुकेशन में अगर संतान है तो ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, और संतान की तबीयत का भी थोड़ा सा नासाज रह सकती है, या फिर वो इतना उग्र हो जाएगा कि आपकी अब बात ही नहीं सुनना। खास तौर पे अगर आपका बच्चा 13 से 20 साल की उम्र का है तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा बदमाशी करने लग गया है, बातें नहीं सुनता, वो बातों के उल्टे जवाब भी देने लग गया है। तो उसको संस्कार के साथ रखना, संयम के साथ रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर फैमिली में किसी बात को लेकर कोई बड़ा सा तनाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए भी ये तनाव ले रहे हो कि बेबी करें ना करें, हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, माता जी कुछ कह रही हैं, आपके कुछ और मन में विचार चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट होता हुआ भी नजर आता है, स्पेशली जो रिलेशनशिप में है, शादी कर चुके हैं, साथ में रहते हैं, अपने ही पार्टनर पे शक करते हुए या फिर उनको समय ना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनौतियां आएंगी लेकिन आपको धैर्य के साथ उनसे जूझना पड़ेगा। तो ये था कैसा जाएगा आपका फाइनेंसेस के मैटर। लव लाइफ की अगर बात की जाए, मैरिज की अगर और डिटेल में बात की जाए, तो इस पूरे 6 महीने में आपका जो प्यार मोहब्बत का जो एक सेगमेंट है जिंदगी का, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो चैलेंजिंग नजर आता है। राहु गुरु यहाँ पर सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहे हैं। रिश्तेदारों की वजह से ओकेजनल आपको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आप अपने पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, यानी कि जिनकी अब शादी नहीं हुई, उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा खास टाइम नहीं है। बहुत समझदारी से और बहुत सूझबूझ के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। या फिर आप तो प्रेमी युगल थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, आप सोच रहे थे कि पापा मम्मी को बता देते हैं कि अब हमें प्यार हो गया, अब शादी करा दो हमारी, तो वहाँ पे परिवार की वजह से भी काफ़ी फ्रिक्शन आपको देखना पड़ सकता है। शिक्षा की अगर बात करेंगे तो एजुकेशन, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी आलस आपको घेरे हुए है। डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई का रूटीन बना रहे हैं, 2 दिन फॉलो कर रहे हैं, फिर वो रूटीन टूट जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत में कमी है आपके, जिस वजह से आपको भी पता है कि रिजल्ट शायद आपके फेवर में ना आए। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप रेगुलर स्टडी रूटीन बनाए और चाहे जो हो जाए अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर रखिए। खासतौर पे ऐसे लोग जो लॉ की फील्ड में हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए अपनी प्रैक्टिसेस करना, नए केसेस, नई जिम्मेदारियां, नए घबराने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनको कहो कि मैं करके दिखाऊंगा चाहे जो हो जाएगा। देखिए, जब शनि बलवान होते हैं ना तो व्यक्ति के पहले प्रॉमिस करता है, बाद में उस प्रॉमिस को अपनी मेहनत से सच करके दिखाता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मकर लग्न वालों, आपके लिए मोटापा बढ़ रहा है, पेट की परेशानियां बढ़ रही हैं, पाचन यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, आप थोड़े पतले या दुबले होते जा रहे हो या तो बहुत मोटे होते जा रहे हो, ये भी देखने को मिल रहा है। मौसमी बीमारियों के भी काफी प्रोन हो चुके हो आप, और अगर पहले से शुगर डायबिटीज है तो ज्यादा ध्यान अब आपको रखना है, नहीं अदरवाइज कोई एक ऐसा हफ्ता भी आएगा जब आपको लगेगा कि अब अस्पताल में कहीं भर्ती ना हो जाना पड़े। तो ये समय ना आए, इसलिए डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्थ को आप नोटिस करिए, कहाँ जा रही है। सेहत है तो सब कुछ है, अदरवाइज इस दुनिया में कुछ भी मजा नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर बुद्ध देव की जो प्रार्थना है वो करते रहिए। बुद्ध गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप यहाँ पर। गणपति की प्रार्थना, सिद्धि विनायक की पूजा करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फलित रहने वाला है। यहाँ पर कोशिश ये करनी है आपको कि जो छोटी कन्याएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए भी अगर उनकी पढ़ाई, स्टेशनरी के किसी सामान में जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा मकर लग्न के लिए आने वाले इन 6 महीनों का पूरा समय। मकर लग्न वालों, आपका ये टाइम पीरियड बहुत खास, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बना सकते हो। पहली चीज़ इसका ध्यान रखना है कि अपने ऑफिस में, अपने कार में, अपने वर्क प्लेस पर लोगों से सावधान रहना है। उनके मुंह जुबानी जो प्रॉमिसेस उन पे किए उन पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है। और अगर आप डिपेंडेंट होना ही पड़ा, कई सारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, तो ऐसे केसेस में आप उन्हें बार बार रिमाइंड करो, हो जाएगा ना काम, हो जाएगा भाई, एक पक्का बता दो, कितना हुआ अभी यही बता दो। इस तरह से आप उनसे जो रिमाइंडर जिसे कहते हैं वो देते रहिएगा। अपने पैसों को सेव करिए, बचाइए, वो आगे जाकर काम आएंगे। सेहत को बहुत ठीक रखिए, स्पेशली अगर आप पहले से किसी बीमारी से परेशान थे, शुगर, डायबिटीज एंड बीपी ऑल,
तो वहाँ पर अब आपको और ज़्यादा यहाँ पर लिहाज रखना पड़ेगा। किसी एक तरह की यात्रा भी नज़र आती है नवंबर के महीने में, और वो यात्रा ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगी। नवंबर के महीने में कोई भी यात्रा आपकी फ्रूटफुल नहीं है, तो नवंबर में यात्रा करने से बच सकते हैं तो बचना चाहिए। ये था कैसा जाएगा मकर लग्न के लिए पूरे 6 महीने का ये समय। आप अगर जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में मेरे बारे में और क्या स्पेसिफिक बातें लिखी हैं जिससे मैं अपने आप को, अपने करियर को, अपने रोमांस को, अपनी मैरिज को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, अपने धन को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, तो आप प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली को एक बार जरूर पढ़िएगा, जिसको मैं प्यार से कॉस्मिक कोड भी कहता हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये बिल्कुल ही अपग्रेडेड एक न्यू फॉर्म ऑफ हॉरोस्कोप है जो अभी इसी वीडियो में सबसे पहली बार लॉन्च हो रही है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उसको जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11 नंबर का लगन, जो हम सब की प्यारी राशि है, कुंभ लगन वाले लोग। यानी कि फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आप हैं, बधाई हो, आप हैं कुंभ लगन के। कुंभ लग्न वालों के लिए करियर के लिहाज से काफी अच्छा टाइम पीरियड ये 6 महीने का दिखा रहा है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक ठीक प्रमोशन, तारीफें, सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब योग वगैरह तो बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं तो और ज्यादा अच्छा आपके लिए यहाँ पे काम है। बेहतर पद प्राप्ति, मान सम्मान बढ़ना, ऐसे योग बने हुए नजर आ रहे हैं। मेहनत का फल थोड़ा देरी से जरूर लेकिन मिल जरूर रहा है। कभी कभी प्रयास हमारे कलेक्ट होते हैं, हमारे जो मेहनत है ना वो कलेक्ट होती है, वो एकदम से नहीं मिलती है और उसकी सफलता बाद में मिलती है, विलंब से मिलती है, पर मिलती जरूर है। अपनी मेहनत पर फोकस करते जाइए, अपना कर्म करते जाइए, बाकी सारी चीजें, शनि महाराज आपके लग्न के मालिक हैं, आपसे दूसरे घर में जाकर वो बैठे हुए हैं। जब भी कोई ग्रह अपने से दूसरे पे जाता है तो धन देता है, महाभाग्य लक्ष्मी योग बनाता है। तो अगर कोई बिजनेस बड़े टाइम से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, दिस इज द टाइम, आप उसे शुरू कर सकते हैं। फाइनेंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 6 महीने आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल नजर आते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति की वजह से रुके हुए जो काम थे वो तेजी से आगे बढ़ने की वजह से आप किसी कर्ज से मुक्ति भी पाएंगे। यहाँ पर धन की बाढ़ के योग बने हुए हैं। पैसे, अब क्या देखो, पैसा बना हुआ है योग पर, आप मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा। शनि का लग्न है ना, तो वो हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। जो लोग कमीशन या किसी तरह से ब्रोकरेज का काम करते हुए हैं या फिर एक्स्ट्रा इनकम के कई सारे सोर्सेस क्रिएट किए हुए हैं, ये सारे चीजें जो आपने क्रिएट की थी ना, अब आपको मजा आएगा उसमें कि यस, एक डाउन हो रहा है तो दूसरा उसको कवर अप कर रहा है। इसलिए मेहनत है। देखो कुंभ लगन वालों के लिए पूरी जिंदगी ही मेहनत है, क्योंकि शनि का लग्न है ना, पर उसका लाभ उठाने के लिए 6 महीने बहुत अच्छे हैं। आप बस आलस मत करना, आप बस डिले मत करना चीज़ों को। कोई काम आपको अभी लग सकता है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए, आलस आ रहा है, कर डालो दोस्त, आगे जाकर उसका मजा आएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा है। दूसरे घर पर शनि का जो प्रभाव आपका पड़ रहा है वो चौथे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं या रेनोवेशन के योग यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसे कमाने के योग यहाँ नजर आ रहे हैं। धार्मिक या मांगलिक कार्यों में भाग लेंगे और परिवार के सभी सदस्य एकजुट भी रहेंगे, एक साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर ट्रैवल भी करेंगे, या माता जी तो जरूर ट्रैवल करेंगे आपके साथ। परिवार में कुछ मामलों में चिंताएं, जैसे बड़े भैया हैं उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, या बड़ी दीदी हैं उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, उनकी जॉब छूट गई है, इन वजहों से आप हो सकता है कि थोड़ी समस्या, मानसिक समस्या महसूस करें, लेकिन इनका भी समाधान बहुत जल्दी ही कुछ ही महीनों में हो जाएगा। सितंबर आते आते आप काफी प्रसन्न और काफी खुश हो जाएंगे। अपना हार्डवर्क बना के रखिए, और मन कर रहा है, कुंभ लगन वालों का कर रहा है कि यस आई कैन डू इट, मैं वो चेंज, वो बदलाव, वो हार्डवर्क कर सकता हूँ, और यस वही करना भी है आपको। राहु लगन में आया हुआ है कुंभ लगन वालों, तो याद रखिएगा कि कई सारे ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे बड़े फैसले आपको हो सकता है कि लगे कि बहुत सही है, पर वो एक्चुअली में गड़बड़ है। राहु लगन में जब आता है ना तो इंसान भ्रम की स्थिति में बहुत फंसता है, कंफ्यूजन स्टेट में बहुत फंसता है। ये राहु आपके रोमांस के घर को, विवाह के घर को भी देख रहा है, तो यहाँ पर प्रेम का जो कंफ्यूजन है, प्रेम का, प्यार का, शादी का, प्रेम किसी और से, शादी का रिश्ता कोई और है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, इस तरह के भी कंफ्यूजन आप महसूस कर सकते हो। या फिर शादी करूं ना करूं, प्रेम करूं ना करूं, इस तरह की कश्मकश मन में रहने वाली है। प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट भी दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कभी कभी वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, कभी कभी तनाव हो रहा है, आप इतने व्यस्त हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। नए प्रस्ताव तो आए हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन मैं उनसे बात करने का मेरे पास समय ही नहीं है। तो कैसे अच्छे हैं वो, और ज़्यादा वो कैसे, मैं बात ही नहीं कर पा रहा, काम में इतना व्यस्त हूँ या अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाने में इतना व्यस्त हूँ कि वहाँ पर समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, खास तौर पे वो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। समय ले लेंगे, 1 साल डिले कर लेंगे शादी अपनी, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ, गलत इंसान के साथ, गलत कुंडली के साथ विवाह नहीं करेंगे। अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गुरु और राहु के शुभ संयोग से आपकी जो मेमोरी है वो तेज हो रही है। आप त्वरित निर्णय, जल्दी से जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें सक्षम हो रहे हैं, और आपकी एजुकेशन बढ़ रही है, आप नई चीजें पढ़ रहे हैं।
नए कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं और आप समय डाल रहे हैं पढ़ने में, और अगर आप टीचर हैं या पढ़ाने का कोई काम करते हैं, एजुकेशन से किसी एजुकेशनल फील्ड से किसी तरह से धन अर्जित करते हैं, तो यहाँ पर आप एज अ टीचर फेमस होने वाले हैं, एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ मेंटर प्रसिद्ध होने वाले हैं। बौद्धिक क्षमता बढ़ने वाली है, शायद आप इतनी स्पीड से आगे बढ़ें कि लोग आपको कैच भी ना कर पाए। तो कुंभ लगन वालों, ठीक है, अच्छा समय जा रहा है, मेहनत बस ज्यादा होने वाली है और धन कमाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एटीट्यूड आपका बढ़ रहा है। सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो लीवर का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, पैरों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तेज गाड़ी नहीं चलानी है, हार्ट का, दिल की, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है आपका, विटामिन चेक कराइए, वो भी डिफिशिएंसी निकल आएगी आपकी। अब ये सारी चीजें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, इनको आप अपने खान पान, नींद से ही ठीक कर सकते हैं, उसी का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ लग्न वालों, अगर आप पाओगे तो सबसे अच्छे महीने आपके अभी वेट कर रहे हैं, अगस्त, सितंबर और खास तौर पे जो दिसंबर और नवंबर का महीना है, ये सारे महीने आपके करियर के लिहाज से, मनी के लिहाज से, सेहत के लिहाज से बेहतर रिजल्ट आपको दे रहे हैं। अब कुछ उपाय अगर आप करना चाहो तो उपाय के तौर पर आप पहले तो महादेव के मंदिर जरूर जाना, कोई प्रसिद्ध महादेव का, शंकर भगवान का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, वहां पर आप विजिट कर सकते हो, तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा। और आपकी राशि के हिसाब से, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप रुद्राक्ष सावन के महीने में पहन लें तो वो भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला है। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ लगन के लिए आने वाले ये पूरे 6 महीने। कुंभ लगन वालों, अगर 1-2 लाइन में समअप करूं तो हार्डवर्क है, यस बिल्कुल है, ज्यादा मेहनत है, यस बिल्कुल है, और इस मेहनत में लर्निंग भी बहुत हो रही है, सीखने को भी बहुत मिल रहा है, और आप अपनी लाइफ में अब अपग्रेड करने वाले हैं। कुंभ लगन, शनि लगन के मालिक हैं, धन के भाव में बैठे हैं, तो पैसे कमाने का, धन कमाने का कोई भी सोर्स आपको खोना नहीं है, मौका आपको खोना नहीं है, और कमाने के साथ साथ बचाने पर भी ध्यान देना है। अगर आप अपने लग्न के बारे में, इवन इन शॉर्ट अपने 9 ग्रहों के बारे में, उनकी डिग्री क्या है, वो कौन से कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, कितने प्लैनेट्स का कंजंक्शन मेरे हॉरोस्कोप में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपकी प्रीमियम पसलाइस कुंडली अब अपग्रेड हो चुकी है। उसका नाम मैं प्यार से कॉस्मिक कोड कहता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपकी टोटल पूरी कुंडली A to Z का DNA मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने मिलकर खुद ही लिखा हुआ है। वो आपको पढ़ना जरूर चाहिए, और पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, एक बार डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करिएगा उसका लैंडिंग पेज। ये था कैसा जाएगा कुंभ लगन के लिए आने वाले ये 6 महीने। अब हम अपने आखिरी लग्न पे आ चुके हैं, जो कि है मीन लग्न, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में इस तरह से 12 नंबर अगर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं। मीन लग्न वालों के लिए करियर के हिसाब से ये समय बहुत ज्यादा खास नजर नहीं आता। शनि का पहले भाव पर ही बैठ जाना, और अभी तो वो वक्री होने हैं, आपके काम में कई सारे डिले, कई सारे परिवर्तन, कई सारे नए नए चेंजेस, नई जॉब, नए बिजनेस, नया पद या नई आपकी चैलेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये चीज आप अभी भी एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगी, ये डिले, ये चेंजेस, ये बदलाव, या फिर किसी कंफ्यूजन में भी अभी हो सकते हैं। आपकी जॉब ऑफर तो वहां से अच्छा मिला है, लेकिन उस कंपनी के बारे में सब लोग बुरा बुरा बोलते हैं। मेरी कंपनी में पैसे तो कम है, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट तो अच्छा है। इस तरह से कई सारी कंफ्यूजन भी आपको सता रही होगी। व्यापारी वर्ग के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फाइनेंशियल लॉसेस साथ लेकर आएंगी वो अपॉर्चुनिटीज, और शुरुआत में नुकसान ही कराएंगे। शुरुआत में अगर आप जॉब चेंज करोगे तो टेंशन में ही रहने वाले हो आप, उसके बाद जाकर ये सारे चैलेंजेस, सारे चेंजेस, सारे बदलाव आपके लिए सूटेबल साबित होंगे। फाइनेंस की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से एक तरफ आप अच्छे लाभ, अच्छी इनकम के संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ से यहाँ पर उन पैसों का बर्बाद होना, खर्च होना, किसी और को उसका लाभ मिलना, ऐसा भी नजर आता है। यहाँ पर शनि का जो लग्न में आपके प्रवेश हुआ है 29 मार्च को, मार्च में हो चुका था, धीरे धीरे वो शनि अब पावरफुल होगा, धीरे धीरे वो अपने रिजल्ट दिखाएगा। कर्म के क्षेत्र पर ये आपकी दृष्टि डाल रहा है, विवाह पे दृष्टि डाल रहा है, तो मैरिज नहीं हुई थी, डिले हो सकती है। यात्राएं सोच रहे थे करेंगे, तो यात्राएं बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं होंगी, चोट लग जाना, यात्राएं कैंसिल हो जाना, जिस काम के लिए यात्रा की थी वो काम पूरा ना होना, ये भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। घर में नया वाहन लाना, नया घर का रेनोवेशन कराना, घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन करना, ये सारी चीजें भी होंगी। अगस्त के महीने में कुछ पारिवारिक तनाव की वजह से पापा और बिटिया में थोड़ी सी तनाव भी होगा। एकजुटता बनाए रखना, ये मेरा आपको सुझाव है। रिश्तेदारों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड तो करेंगे, पर उनकी किसी भी राय को मत मानिएगा। वो देखिए, मीन लगन वालों, जिंदगी वैसे ही भगवान भरोसे चलती है, तो गो विद द फ्लो। जो अपॉर्चुनिटीज, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, चलो लेट्स डू इट, इसको भी करते हैं, इसको भी ये भी समय गुजारने की कोशिश करते हैं। ये एटीट्यूड आपको रखना है। अगर आप ये रखते हैं तो घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। प्रेम की बात करते हैं, विवाह की बात अगर करें तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यहाँ भी देखने को मिल रहा है। नए प्रेम संबंध बनने के अच्छे योग हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी चल रहा है कोई रिश्ता तो धोखा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपका इंतजार कर रही हैं। पार्टनर के साथ बहुत ईमानदारी से आपको रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, वो भी, उसको भी मोटिवेट करोगे, दोस्त तुम भी ईमानदारी से रहो, तभी
प्रेम का, विवाह का मजा आता है। वक्री ग्रहों के प्रभाव से काफी ज्यादा आप सोचने लग जाएंगे अपने शादी के बारे में, अपने प्रेम के बारे में, लेकिन सोचने से, ओवर थिंकिंग से कोई इलाज नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। शिक्षा के योग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, इवन ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं आप किसी भी तरह से एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, फिलॉसफी के सब्जेक्ट, साइंस से या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, या आप टीचर हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, तो यहाँ पर आपका करियर में अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शनि लग्न में आकर बैठा हुआ है वो है आलस और लापरवाही। ये चीज ऐसी है जो आपको रोक रही है। कुछ भी बड़ा करने से कोशिश करिए कि इस आलस को दूर भगा दीजिए आप अपने से। कैसे दूर भागता है आलस? आलस या लेथार्जी उन्हीं लोगों को आती है जो लोग ये क्लियर नहीं कर पाते कि कल के दिन उन्हें क्या करना है। जब आपको ये नहीं पता होता ना कि कल के दिन मुझे क्या करना है, तो लेजीनेस, लेथार्जी, आलस सब आता है। अब अगर आप लिख लो, आप एक टू डू लिस्ट बना लो, आप कई सारी इसमें ट्रिक्स होती हैं कि कल मुझे क्या करना है, वो आज रात में जब तक मैं फाइनल नहीं कर दूंगा मैं सोऊंगा नहीं। अगर ये आप कर लो तो सबसे अच्छा है कि वो आलस कब कितना दूर आपसे भाग जाता है। अब लिखोगे 10 बातें, उनमें से 6 कर पाओगे, 7 कर पाओगे, लेकिन वो जो 4 नहीं की थी ना, उनको लेकर आपको गम नहीं होगा, उनको लेकर आप नया कोई रास्ता बना लोगे। और यही चीज आपके सेहत में भी देखने को मिल रही है कि सेहत पर आपका उतना रुझान या उतना ध्यान अभी है नहीं। सबसे ज्यादा इंसान, मीन लगन वाले खास तौर पे, अगर कुछ इग्नोर करते हैं तो अपने सेहत को करते हैं। जिन लोगों को पहले से पैरों में दर्द था, शुगर या सांस की कोई प्रॉब्लम थी, सतर्क रहने की जरूरत है। अगस्त में ज्वाइंट्स या फिर स्किन रिलेटेड कोई एलर्जी, कोई इरिटेशन आपको परेशान कर सकती है। इवन अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो फेफड़ों की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। शुगर डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए ये लेवल्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप, लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आपकी हेल्थ है जो बेहतर बनी रहेगी। उपाय के तौर पर मीन लग्न वालों के लिए शनि देव की जो शांति पूजा है वो अगर आप करा सकते हैं तो जरूर कराइएगा। नहीं तो इस सावन के पावन महीने में रुद्राभिषेक कराना आपके लिए एक बहुत बेहतर उपाय की तरह साबित होगा। तो ये था कैसा जाएगा मीन लगन के लिए आने वाले 6 महीनों का मोटा मोटा एक निचोड़। अब अगर आप और ज्यादा डिटेल में अपने लग्न, अपनी कुंडली, अपनी राशि, अपने कुंडली में बैठे 9 ग्रहों के बारे में, अपने खुद के नक्षत्र के बारे में समझना चाहते हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ कैसा जाएगा ये समझना चाहते हैं, तो आप हमारी अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली या फिर जिसे मैं प्यार से कॉस्मिक कोड कहता हूं उसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसको जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।